हेलो फ्रेंड्स, आई एम राजेश। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे जे क्यूरी के साथ में कर्ड ऑपरेशन को कैसे परफॉर्म किया जाता है। डैट मीन्स से हम जे क्यूरी को यूज करके, जे क्यूरी एजेक्स को यूज करके हम डेटाबेस में डेटा को इंसर्ट करेंगे, अपडेट करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और डिलीट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले उसके लिए हम क्या करते हैं जी, हम एकदम बेसिक लेवल पर चलते हैं। पहले हम इस चीज़ को सबसे पहले किससे करेंगे, एंटिटी फ्रेमवर्क के थ्रू करेंगे। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट लेवल पर इसको डेपर से भी करके देखेंगे। तो एंटिटी फ्रेमवर्क से करने के लिए हमको इसमें क्या करना होता है, कुछ पैकेजेस जो होते हैं जिनको पहले हमको नूगेट पैकेज से आपको ऐड करने होंगे। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, अपने विजुअल स्टूडियो पर आना है आपको और देन टूल्स में जाना है। टूल्स में जाने के बाद आपको नूगेट पैकेज मैनेजर के अंदर मैनेज बेसिकली मैनेज नूगेट पैकेज मैनेजर फॉर सॉल्यूशन, और आप इंश्योर कर लीजिएगा कि आपके पीसी में जो है नेट कनेक्ट होना चाहिए। जैसे कि मेरे में नेट यहाँ पर अभी अनकनेक्टेड दिखा रहा है यहाँ पर, लेकिन चल नहीं रहा। इसको डिस्कनेक्ट करके मैं कनेक्ट कर देता हूँ। मतलब आप इंश्योर कीजिएगा कि आपके पीसी में नेट कनेक्ट होना चाहिए, क्योंकि ये जो पैकेज जो इंस्टॉल होते हैं आपको, ये सारे इंटरनेट बेस्ड होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क, माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क में यहाँ से क्या करता हूँ, यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क को इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और देन मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर सर्च में इसको टाइप करना है, मैं पेस्ट कर लेता हूँ। अब इससे रिलेटेड जितने भी हमारे पैकेजेस होंगे यहाँ पर फिल्टर होके हमारे आ जाएंगे। यहाँ इंस्टॉल्ड में नहीं है, यहाँ ब्राउज पर आपको क्लिक करना होगा। आपके ये पैकेजेस यहाँ पर आ जाएंगे। इसमें से आपको क्या 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 यूज करना है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे जी यहाँ से आपको इंस्टॉल करना है माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर, माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर एसक्यूएल सर्वर, माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क टूल्स एंड आपको ये। तो हम सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर, माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर, कोर माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर ये आ गया। इस चीज़ को मैं क्या करूँगा, अपने प्रोजेक्ट के अंदर यहाँ पर चेक लगाऊंगा। देन मैं इसको क्या करूँगा, इंस्टॉल पर क्लिक करूँगा। तो ये क्या होगा जी, ये पैकेज हमारे प्रोजेक्ट में इंस्टॉल हो जाएगा। बेसिकली नूगेट पैकेजेस होते हैं जो हमारे हमें क्या होता है, इनको प्रोजेक्ट में अपने ऐड करने होते हैं। तो ये मैं क्या किया जी, इसको ऐड कर लिया। इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट हमारा क्या था, टूल्स था। तो ये टूल्स वाले को मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और देन मैं इसको इंस्टॉल कर लूँगा अपने प्रोजेक्ट की। देन नेक्स्ट हमारा था एसक्यूएल, माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर डॉट एसक्यूएल। उसको भी हम देख लेते हैं। अभी ये इंस्टॉलेशन इसका चल रहा है। इंस्टॉल होते ही हमारे ये सारा चीज़ एक्टिव हो जाएगा। यहाँ से हम ढूंढ लेते हैं एसक्यूएल, नहीं तो यहाँ पर डॉट लगाएंगे लास्ट में, डॉट एसक्यूएल, और फिल्टर कर देंगे। तो ये हमको क्या कर देगा, माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर डॉट एसक्यूएल सर्वर हमको यहाँ पर मिल गया। तो इसको मुझे क्या करना है, अपने प्रोजेक्ट के अंदर ऐड कर लेना है। तो हम देख लीजिए, बेसिकली कोर को ऐड कर लिया, माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर एसक्यूएल सर्वर टूल्स, और ये एक है, ये क्या करता है, बेसिकली हमारा स्काफ होल्डिंग के थ्रू ऐड कराता है, मतलब व्यू जनरेट करता है। बेसिकली स्काफ होल्डिंग के टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज किया जाता है इसको। तो ये मेरे इसमें क्या है, जब ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, अगर दिखना है तो यहाँ पर मैं उस यहाँ पर डालता हूँ उसका नाम, बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट डॉट विजुअल स्टूडियो डॉट वेब डॉट कोड जनरेशन डॉट डिज़ाइन। मतलब क्या करेगा, डिज़ाइन को हमको जनरेट करके देगा। ये हमारे प्रोजेक्ट में ऑलरेडी एडेड है। यहाँ से हम अनइंस्टॉल भी इसको कर सकते हैं। तो ये तो फर्स्ट स्टेप था जो हमको क्या करना है, अपने नूगेट पैकेज को अपने प्रोजेक्ट के अंदर ऐड करना है। देन आपको क्या करना है, बिल्ड कर देना है प्रोजेक्ट को। उसके बाद हमारा क्या हुआ जी, ये बिल्ड हो रहा है प्रोजेक्ट, मेरा कोई एरर नहीं है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमारा क्या कह रहा है, ये हमको ऐप सेटिंग के अंदर क्या करना है, कनेक्शन स्ट्रिंग को ऐड करना है।
हम अपना कनेक्शन स्ट्रिंग किसके थ्रू बनाएंगे, ऐप सेटिंग डॉट जेसन के थ्रू बनाएंगे। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, ऐप सेटिंग डॉट जेसन फाइल के अंदर आएंगे। यहाँ से मैं ऐप सेटिंग डॉट जेसन को ओपन कर लेता हूँ। ओपन हो गया। लास्ट में आपको क्या करना है, यहाँ पर कोमा लगाना है और कनेक्शन स्ट्रिंग आपको यहाँ पर बनानी है। मैं पहले से बना के रखा था, मैं इसको डाल देता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ मैं कोड क्या लिखा हूँ। कनेक्शन स्ट्रिंग आपको लिखना है और ये डिफ़ॉल्ट कनेक्शन, ये क्या होता है, हमारा कनेक्शन का नाम होता है। ये हमारा कनेक्शन का नाम क्या है। उसके बाद इसमें हम क्या करने का, हमें 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 क्या करना है, सर्वर, बेसिकली हमारा सर्वर का नाम क्या होगा, मतलब जहाँ से हमारा डाटाबेस कम्युनिकेट करेगा। तो सर्वर मेरा लोकल होस्ट है, इसलिए मैंने क्या किया, डॉट लगा दिया। यहाँ क्या करना है, डाटाबेस। अब डेटाबेस का नाम, जैसे जैसे आपको किस नाम से डेटाबेस बनाना है या आपका पहले से बना हुआ है, बेसिकली आप कौन सा अप्रोच यूज कर रहे हैं, बेसिकली कोड फर्स्ट अप्रोच यूज कर रहे हैं या डीबी फर्स्ट अप्रोच यूज कर रहे हैं। अगर कोड फर्स्ट अप्रोच यूज कर रहे हैं तो आपको डेटाबेस जिस नाम से बनाना है उस डेटाबेस का नाम यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। अगर आप डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच यूज कर रहे हैं बेसिकली, तो आप क्या होगा, जो आपने पहले से डेटाबेस जो बनाया होगा, डेटाबेस का जो नाम होगा वो नाम आपको यहाँ पर सप्लाई करना पड़ेगा। देन ट्रस्टेड कनेक्शन ट्रू और मल्टीपल एक्टिव रिजल्ट सेट को आपको ट्रू कर देना है। अगर आपका बेसिकली क्या है, ये डेटाबेस में आईडी पासवर्ड है, तो आप यहाँ पर ट्रस्टेड कनेक्शन ट्रू को हटा के यहाँ पर आईडी और पासवर्ड आप सप्लाई करोगे, तो ये क्या होगा जी, आपका डेटाबेस का कनेक्शन आपका बन के आ जाएगा। बेसिकली क्या होगा जी, ऐप सेटिंग में हमने क्या किया, डेटाबेस के कनेक्शन को मैंने क्या किया, डाल दिया बेसिकली। ठीक है, ये ऐप सेटिंग के अंदर। इसके बाद हमको क्या करना है, इस ऐप सेटिंग में डालने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है जी, इसको हमें क्या करना है जी, प्रोग्राम फाइल में रजिस्टर्ड करना है, या आप चाहें तो उसके पहले हमको क्या करते हैं, एक डेटा कॉन्टेक्स्ट का फोल्डर बनाएंगे और उसके अंदर एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट नाम से एक क्लास फाइल बनाएंगे। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर मैं एक फोल्डर ऐड कर लेता हूँ यहाँ पर, डेटा कॉन्टेक्स्ट, और इसके अंदर मुझे क्या करना है, इस डेटा कॉन्टेक्स्ट के अंदर बेसिकली क्या हो जाए, हमारा डेटा सारा यहीं से मैनेज करना है बेसिकली। तो इसके अंदर मुझे क्या करना है, क्लास फाइल ऐड करनी है एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट नाम से। तो यहाँ पर मेरा ये टेम्पलेट लोड हो रहा है क्लास फाइल का। देन यहाँ क्लास सेलेक्टेड होना चाहिए आपका, और देन आपको यहाँ पर क्या करना है, एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट आपको यहाँ पर ऐड कर लेना है। अब ये एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट जो आपका आया, ये इनहेरिट कैसे होगा, डीबी कॉन्टेक्स्ट से। तो जैसे ही आप यहाँ पर सेमीकोलन लगाएंगे तो ये इनहेरिट कैसे होगा आपका, डीबी कॉन्टेक्स्ट। ये डीबी कॉन्टेक्स्ट से आपका क्या होगा, इनहेरिट होगा। ये क्या हुआ, जो हमारा डीबी कॉन्टेक्स्ट से इनहेरिट होगा। अब ये डीबी कॉन्टेक्स्ट हमारे को हमको कहाँ मिलेगा, माइक्रोसॉफ्ट डॉट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर पैकेज के अंदर आपको मिलेगा। इसके बाद इस एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट का हम क्या बनाएंगे, यहाँ पर कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। तो कंस्ट्रक्टर कैसे बनता है आपको पता होना चाहिए, पब्लिक एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट, और देन हमारा क्या होगा, ओपन और क्लोज। ये क्या हुआ, मेरा कंस्ट्रक्टर बन गया। अब इस कंस्ट्रक्टर में क्या करना है, अभी कंस्ट्रक्टर में हमको क्या करना है, इसमें इस कंस्ट्रक्टर में हमको क्या करना है, इसको डीबी कॉन्टेक्स्ट को डालूंगा। बेसिकली क्या करूंगा, इसमें यहाँ पर मैं डीबी कॉन्टेक्स्ट ऑप्शन यूज करूंगा और देन एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट को इसके अंदर मैं डालूंगा और देन ऑप्शन, और इसके बाद मैं इसको भी क्या करूंगा,
इसको भी मैं क्या करूँगा, बेस से इसको ये कर दूँगा। देन आपको यहाँ पर क्या लिखना है, यहाँ पर बेस्ड ऑप्शंस, यहाँ पर क्या लिखना है आपको, बेस ऑप्शंस, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ जी, ये तो हमने एप्लीकेशन डीबी का हमने क्या किया, सेटअप कर लिया। अब मॉडल फोल्डर के अंदर आएंगे और एक मॉडल मैं यहाँ बनाऊंगा, कैटेगरी नाम से मैं बना लेता हूँ, इसी पर मैं आपको टास्क परफॉर्म करके दिखा दूंगा। तो ऐसे ऐड मॉडल ऑप्शन पर आऊँगा और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, एक कैटेगरी के नाम से मैं मॉडल बना लेता हूँ। कैटेगरी के नाम से मैं क्या कर लेता हूँ, मॉडल बना लेता हूँ। ये कैटेगरी के नाम से मेरा मॉडल बन गया। अब ये जो कैटेगरी नाम से मैं मॉडल बनाया हूँ, इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सेट करूँगा। यहाँ पर एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये जो मैंने बनाया था, इसके अंदर मैं क्या करूँगा, यहाँ से इस टेबल को यहाँ से सेट करूँगा। इस टेबल को यहाँ से सेट करने का मेन कारण ये है, जब मैं माइग्रेशन करूँगा, जब मैं अब डेटाबेस बनाऊँगा अपना कोड फर्स्ट अप्रोच के थ्रू, तो ये जो टेबल है, यही नाम हमारा क्या होगा, टेबल का नाम होता है बेसिकली। तो हमने क्या किया, जो कैटेगरी नाम का एक मॉडल बनाया हूँ, कहाँ से आ रहा है, ये मॉडल फोल्डर से आ रहा है। आपको देखो यहाँ पर ऑटोमेटिक मेरा आके लग के आ रहा है, यूजिंग .NET jQuery मॉडल। तो ये जो हमारा ये टेबल का नाम बनेगा, अब इस टेबल में क्या क्या फील्ड होंगे, ये फील्ड हमको यहाँ पर डिफाइन करना है। तो पहला तो हमारा आईडी होता ही है, पब्लिक इंट आईडी। देन हम क्या कर सकते हैं, जो हम अपना नेम ले सकता हूँ, चाहे तो कुछ और भी मैं इसमें डाल सकता हूँ। पब्लिक स्ट्रिंग से नेम हो गया, चाहूँ तो मैं किसी ग्रुप के अंदर या ग्रुप नेम कर सकता हूँ, या मेन कैटेगरी नेम कर सकता हूँ, मेन कैटेगरी कर सकता हूँ, या मेन कैटेगरी नेम कर सकता हूँ, या ग्रुप नेम भी कर सकता हूँ कि कौन से ग्रुप की कैटेगरी है, ठीक है। और इसके बाद इसमें एक चीज़ मैं ये भी ले सकता हूँ, जैसे अगर मुझे डेट टाइम डालना है तो मैं कैसे डालूँगा, तो यहाँ पर प्रॉप डेट टाइम, और डेट टाइम में क्रिएशन डेट होता है बेसिकली हमारा, ये कौन से डेट को क्रिएट हुआ है, क्रिएशन डेट, ठीक है। तो ये हमने क्या किया जी, 4 फील्ड को डिफाइन कर लिया। अब मैं चाह रहा हूँ, जैसे जो हम एसक्यूएल में बनाते हैं, तो इसको मैं क्या चाह रहा हूँ, जो ऑटो इंक्रीमेंट होता है, उसके लिए हमको क्या लगाना होता है, यहाँ पर की लिखना होता है, की आप लिखोगे, ये क्या करेगा, ऑटो इंक्रीमेंट के फीचर को एक्टिव कर देगा, ठीक है। इसके बाद हमको इसमें क्या करना होता है, की के साथ में और हमको क्या करना होता है, इसमें अगर मुझे वैलिडेशन लगाना है, इसमें जैसे हमको क्या करना है, वैलिडेशन लगाना है, तो क्या लिखूँगा, रिक्वायर्ड लिखूँगा। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो बनाया हूँ, ये की बेसिकली मैं इसको यहाँ पर मैं अपना ये की पर रिक्वायर्ड पे यहाँ पर बेसिकली क्या है, जो हमको ऐड करना होगा इसमें, ये कंपोनेंट मॉडल डॉट डेटा अनोटेशन, इसको मैं ऐड करूँगा, ये रिक्वायर्ड मेरा हो गया। की वाला में क्या बोल रहा है, बेसिकली कंपोनेंट मॉडल डॉट डेटा अनोटेशन, वन मोर प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई की यहाँ पे भी इसको फिक्स करो यहाँ से जी, ठीक है। की एट्रीब्यूट सिस्टम डॉट कंपोनेंट डाटा एनोटेशन डॉट की एट्रीब्यूट के थ्रू इसको मैं रिजॉल्व कर लिया बस। इसके बाद हम क्या करेंगे कि अपने इस आईडी को, इसके बेसिकली क्या वजह, मॉडल मेरा तैयार हो गया। अब यहाँ पर भी आप देखोगे नॉट नल टाइप का यहाँ पर दिखा रहा है, अगर इसको नल टाइप बनाना है तब क्या करेंगे, ये रिक्वायर्ड है तो कोई बात नहीं है, अगर नहीं रिक्वायर्ड है तो इसको नल टाइप बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, यहाँ पर ये प्रश्नवाचक चिन्ह बेसिकली क्वेश्चन मार्क्स आप लगा होती है, नल टाइप यहाँ से बनता है, ठीक है। इसके बाद हम इसमें क्या करते हैं, डेट टाइम को भी मैं नल ले सकता हूँ, नहीं भी ले सकता हूँ, इसको भी मैं डाल देता हूँ।
इसमें मुझे मैसेज बैक की एट्रीब्यूट इसको कोई ज़रूरत है? मुझे तो नहीं लग रहा, नहीं ज़रूरत है। ठीक है, ये मेरा क्या होगा कि इसके थ्रू ही आएगा बेसिकली, वो ऊपर में वो ऑटोमेटिक ये कोड जो जनरेट करता है उसके थ्रू वहाँ पर वो लग चुका था, इसलिए एरर आ रहा था। तो यूजिंग सिस्टम डॉट कॉम्पोनेंट मॉडल डॉट डेटा एनोटेशन के थ्रू हम इस चीज़ को हैंडल कर लेंगे। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, अपने प्रोजेक्ट को बिल्ड कर लेता हूँ एक बार। तो ये क्या हुआ जी, मेरा कैटेगरी का ये मॉडल भी तैयार हो चुका है, देन मेरा ये सक्सेसफुली बिल्ड भी हो चुका। अब मुझे क्या करना है, प्रोग्राम डॉट सी एस के अंदर नेक्स्ट स्टेप में हमको क्या करना है, प्रोग्राम डॉट सी एस के अंदर हमको क्या करना है, अपने कनेक्शन को सेट करना है। तो प्रोग्राम डॉट सी एस के अंदर आपको अपने कनेक्शन को सेट करने के लिए, अगर डॉट नेट कोर 6 आप यूज कर रहे हो तो उसके वहाँ पर आपको मिलेगा बिल्डर और प्रोग्राम डॉट सी एस के अंदर। अगर आप 3.1 या 5 आप यूज कर रहे हो तो वहाँ पर आपको स्टार्टअप डॉट सी एस फाइल के अंदर इस चीज़ को आपको डिफाइन करनी होती है। तो यहाँ पर क्या करना है, बिल्डर डॉट सर्विस डॉट ऐड कंट्रोल विथ व्यू, बेसिकली इसी के नीचे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर अपने कनेक्शन सेट कर लेता हूँ। कनेक्शन कैसे सेट करते हैं, बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट ऐड डी बी कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, क्या लिखेंगे, बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट ऐड डी बी कॉन्टेक्स्ट। इसके अंदर हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन डीबी कंटेक्स्ट को डालेंगे। एप्लीकेशन डीबी कंटेक्स्ट क्या है, हमारा यहाँ पर जो हमने अलग से बनाया था ये एप्लीकेशन डीबी कंटेक्स्ट डेटा को कम्युनिकेट करने के लिए, इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पर डालूंगा। देन क्या करूँगा, ऑप्शन नाम से ऑप्शन, देन यूज एसक्यूएल सर्वर बिल्डर डॉट कॉन्फ़िगरेशन डॉट गेट कनेक्शन स्ट्रिंग, और कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम देंगे डिफ़ॉल्ट कनेक्शन। ये कहाँ पर आपको मिलेगा, ऐप सेटिंग के अंदर हमने कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम दिया था यहाँ पर डिफ़ॉल्ट कनेक्शन। इसी नाम को, जो हमारा नाम होगा, इसी को मैं क्या करूँगा, प्रोग्राम डॉट सी एस के अंदर यहाँ पर यूज करूँगा डिफ़ॉल्ट कनेक्शन के नाम से। ठीक है, और आप देखें तो कुछ इस तरह से हमारा ये कोड यहाँ पर लिख के आएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट के अंदर हमने क्या किया, इसको बना दिया। तो हमने अभी क्या हुआ जी, डेटाबेस का कनेक्शन मेरा तैयार हो गया, और मैंने क्या किया, टेबल को यहाँ पर तैयार कर लिया, जब हमको कौन से टेबल को माइग्रेट करना है। अगर बात करें एसक्यूएल में, तो एसक्यूएल में आप देख सकते हैं, मैं एसक्यूएल ओपन कर देता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ जी। अभी इस नाम से, यहाँ पर मैं जिस नाम से, जिसे डीबी जे क्वेरी डीबी नाम से मैं यहाँ पर बनाने, जे क्वेरी डीबी नाम से मैं डेटाबेस बनाना चाह रहा हूँ, जिस नाम से क्या हुआ जी, मेरा पहले से कोई भी डेटाबेस नहीं बना हुआ है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, यहाँ पर हम आते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या था, सबसे पहले हमारा क्या था जी, हमने पैकेज ऐड किया। सेकंड में हमारा क्या था जी, ऐप सेटिंग डॉट जेसन के अंदर गए और इसको कनेक्शन के स्ट्रिंग की सेटिंग कर दिया। देन डीबी कॉन्टेक्स्ट फाइल ऐड किए हमने, और इसके अंदर मैं डीबी कॉन्टेक्स्ट को इनहेरिट किया, और देन इसका मैं क्या किया, कंस्ट्रक्टर बनाया। और कंस्ट्रक्टर में मैं क्या किया, एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट को क्या किया जे, हम बेस ऑप्शन को सप्लाई किया। देन डीबी पब्लिक डीबी सेट कैटेगरी में, और कैटेगरीज को मैं डीबी सेट के अंदर डाल दिया, मतलब डेटाबेस सेट के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया था जी, अपने ऐड कनेक्शन स्ट्रिंग प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल में हमने क्या किया था, कनेक्शन स्ट्रिंग को ऐड कर लिया था। ये सारी चीज़ें जो नीचे होती हैं, ये बेसिकली पाइपलाइंस होते हैं, जिनको हम यूज करते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, मैप रेजर पेजेस, बेसिकली क्या हो जाते हैं, पेजेस को मैप करने के लिए, स्टेशन को यूज करने के लिए, राउटिंग के लिए, ये स्टैटिक फाइल्स के लिए आपके होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी ज़रूरत के हिसाब से हम यूज करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, जो हमारा क्या था, जो मॉडल फोल्डर ऐड करना था। देन हमने क्या किया, जो मॉडल फोल्डर ऐड किया, इसमें आईडी नेम में ये हमने क्या किया, जो प्रॉपर्टी डिफाइन कर दिया। इसके बाद हमको क्या करना है, माइग्रेशन करना है। माइग्रेशन करना है, बेसिकली मैं अभी काम कर रहा हूँ डीबी फर्स्ट, बेसिकली कोड फर्स्ट अप्रोच पे। इस कोड फर्स्ट अप्रोच में क्या करते हैं जी, हम अपने माइग्रेशन को ऐड करते हैं। तो उसके लिए हमको क्या कहाँ जाना होगा, टूल्स में जाना होगा। ये भले एसक्यूएल मेरा खुल रहा है, तब तक मैं आपको ओवरव्यू दे रहा था। अभी मेरा एसक्यूएल ये मेरा कनेक्ट हो जाएगा। देन मैं आपको दिखा रहा हूँ, जे क्वेरी डीबी नाम से मेरे पास कोई डेटाबेस नहीं है।
आप देखोगे यहाँ एसक्यूएल के अंदर यहाँ पर डीबी जेक्वेरी के नाम से यहाँ पर मेरे पास कोई डेटाबेस नहीं है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं माइग्रेशन करता हूँ। तो यहाँ से माइग्रेशन करने के लिए हमको क्या करना होगा, इसमें माइग्रेशन करने के लिए हमको कहाँ जाना होगा, यहाँ पर आता हूँ मैं, और जब टूल्स में फिर से आऊँगा मैं, और यहाँ से NuGet पैकेज मैनेजर के अंदर पैकेज मैनेजर कंसोल के अंदर जाऊँगा, और देन मैं यहाँ पर क्या करूँगा, कुछ कमांड्स होते हैं जिनको आपको क्या करना होता है, टाइप करना होता है। जैसे ऐड माइग्रेशन, अपडेट डेटाबेस, ये क्या करेगा, माइग्रेशन हमको जनरेट करके देगा, और ये क्या करेगा, डेटाबेस को बनाएगा। और ये एबीसी क्या है, माइग्रेशन नेम है। बेसिकली हम कोई भी काम करते हैं तो उसका एक नाम देते हैं ना, तो वो क्या है जी, ये हमारा माइग्रेशन का नेम है। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, ऐड माइग्रेशन, ऐड बीच में डैश डालेंगे, माइग्रेशन, और यहाँ पर क्या करना है, माइग्रेशन का नाम देना है। तो आप कुछ भी दे सकते हो, मैं क्या करता हूँ, इनिशिएट डीबी कैटेगरी मैं दे देता हूँ, और देन मैं क्या करता हूँ, एंटर करता हूँ। आप कुछ भी नाम दे सकते हो, मैं अपने हिसाब से दे रहा हूँ, आप अपने हिसाब से दे लेना माइग्रेशन का नाम। ये क्या करेगा, प्रोजेक्ट को बिल्ड करेगा, सक्सीड किया, देन क्या करेगा, एक फाइल आपको जनरेट करके यहाँ पर दे दिया। आप देख सकते हो यहाँ पर, देखो ये क्या किया, हमको डेटाबेस की में आइडेंटिटी मैंने यूज़ किया था, वहाँ पर की लगाया था, जिसकी वजह से क्या किया, हमको आइडेंटिटी जनरेट करके दिया। यहाँ पर कॉलम मैंने लिया था नेम, कैटेगरी, क्रिएशन डेट ये लिया था। नेम कैटेगरी का ऑटोमेटिक डेटा टाइप क्या दिया ये हमको, एनवायर मैक्स डेट टाइम 2 टाइप का लिया है यहाँ पर, और ये प्राइमरी की हमारा पीके है कैटेगरी, बाकी यहाँ पर हमारा कुछ भी नहीं आया। ठीक है, ये क्या हुआ जी, सिंगल टेबल का हमारा क्या किया, स्क्रिप्ट बेसिकली क्या, सी शार्प कोड जनरेट करके आपको दे दिया। लेकिन अभी भी क्या हुआ है जी, डेटाबेस में मेरा डेटाबेस ये क्रिएट नहीं हुआ है। अगर यहाँ से रिफ्रेश करके देखें तो ये देखो, अभी भी मेरा डेटाबेस क्रिएट नहीं हुआ है, डीबी जेक्वेरी डीबी। ठीक है, अब ये जो माइग्रेशन मेरा जनरेट हुआ, ये जो कोड जनरेट, यही कोड क्या करेगा, जब रन होगा बेसिकली किसी कमांड के थ्रू हम जब इसको रन करेंगे, तो ये क्या करेगा, डेटाबेस को जनरेट करके हमको दे देगा। कैसे, अब हम देखते हैं। तो यहाँ पर पैकेज मैनेजर कंसोल के अंदर आऊँगा, और यहाँ पर मैं एक कमांड लिखूँगा, अपडेट डेटाबेस। अब ये अपडेट डेटाबेस जब कमांड लिख कर और इंटर करूँगा तो ये क्या करेगा, हमको बिल्ड स्टार्टेड करेगा, बिल्ड सक्सीड करेगा, और देन क्या किया जी, ये टेबल को हमको जनरेट करके दे देगा टेबल, और हमको ये सारा हमारा क्या हो रहा है, टेबल बन रहा है, और डेटाबेस हमारा बना, और ये हमको क्या किया, रिटर्न हमको दे दिया। अगर अब चेक करें तो ये देखोगे आप, यहाँ पर हमको क्रिएट टेबल देखो यहाँ पर दिया है ना। पहले यहाँ पर क्या किया होगा, डेटाबेस बनाया होगा, आप देख सकते होंगे यहाँ पर इनिशिएट ये सभी अपना बनाया इंटरनली, और देन हमको क्या किया जाए, यहाँ पर क्रिएट टेबल देखो, आप जो एसक्यूएल में आप लिखते हो क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, देन आईडी, ये आइडेंटिटी, ये नॉट नल, बेसिकली क्या नल, जैसे जो प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया था मैं, क्वेश्चन मार्क, तो ये देखो नल टाइप कर दिया है, इसको डेट टाइम कोई मैं नल टाइप किया था, नेम को नॉट नल रखा था। तो ये देखो उसके हिसाब से क्या हुआ जी, मेरा एसक्यूएल का स्क्रिप्ट यहाँ पर जनरेट किया, कमांड को रन किया। अब अगर देखना चाह रहे हो ये डेटाबेस में क्या आपका टेबल डेटा बस बना कि नहीं, तो यहाँ पर इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। यहाँ पर आप देखोगे डीबी जेक्वेरी डीबी इसी नाम में दिया था, ये मेरा केवल जनरेट हो गया, और इसके बाद में इस पर मैं क्लिक करता हूँ, देन आप देखोगे यहाँ पर ये टेबल मेरा एक बन के आ गया होगा, ये कैटेगरी नाम से। तो ये क्या होता है, कोड फर्स्ट अप्रोच होता है, मतलब कोड के थ्रू हमने क्या किया, डेटाबेस को जनरेट कर दिया। ठीक है, ये तो हमारा बेसिकली क्या हुआ, जब कोड फर्स्ट अप्रोच के थ्रू हमने इतना काम कर दिया। अब इसके बाद मेरा जो नेक्स्ट स्टेप है ये क्या है जी, अब मैं चाह रहा हूँ जो एक कंट्रोलर यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं इन सारी चीज़ों को बंद कर देता हूँ। अब सबसे पहले मैं यहाँ से क्या करता हूँ, मैं एक कंट्रोलर ऐड करता हूँ। तो यहाँ पर मैं कंट्रोलर ऐड करता हूँ।
कंट्रोलर का नाम आप चाहे जो देना हो, यहाँ से MVC एम्प्टी कंट्रोलर की बार मैं लूँगा इस बार। और देन मैं क्या करता हूँ यहाँ से, जैसे ये होम कंट्रोलर का आपका डिफ़ॉल्ट आता है, आपको पता है, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कैटेगरी कंट्रोलर नाम दे देता हूँ। ठीक है, कैटेगरी कंट्रोलर मैं इसका नाम दे देता हूँ और इसको मैं ऐड कर देता हूँ। ये मेरा क्या हुआ जी, एक कैटेगरी कंट्रोल के नाम से मैंने क्या कर दिया, कंट्रोलर ऐड कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ, जिस इसका एक अगर मैं बात करूँ जी, अगर मैं एंटिटी फ्रेमवर्क यूज करना चाह रहा हूँ तो उसके लिए हमको इसमें क्या करना होता है, यहाँ पर आपको एप्लीकेशन, यहाँ पर आपको क्या करना होता है, मॉडल का काम बाद में करेंगे, अभी हम क्या करना होगा आपको, ये प्राइवेट रीड ओनली एप्लीकेशन डीबी कंटेक्स्ट जो मैंने बनाया था उसको एज ए इसी डिफाइन करना होगा कंटेक्स्ट। तो यहाँ पर मैं क्या किया जी, एप्लीकेशन डीबी कंटेक्स्ट को मैं एज ए कंटेक्स्ट यहाँ डिफाइन किया, बेसिकली प्राइवेट रीड ओनली एप्लीकेशन डीबी कंटेक्स्ट। एप्लीकेशन डीबी कंटेक्स्ट मेरा क्या था, यहाँ डेटा कंटेक्स्ट के अंदर एप्लीकेशन डीबी कंटेक्स्ट का एक फाइल बनाया था जिसके अंदर मैंने कैटेगरीज टेबल डिफाइन किया था। इसी चीज़ को मुझे यूज करना है, इस टेबल को यूज करना है, इस कैटेगरी जो टेबल है इसको यूज करके मुझे क्या करना है, वैल्यू को सिलेक्ट करनी है, इंसर्ट करनी है, अपडेट करनी है, सारा काम हम इसी से करेंगे। तो ये एप्लीकेशन डीबी कंटेक्स्ट का मेन यूज क्या है आपको पता चल गया होगा, क्योंकि इसके थ्रू ही हमारा डेटा क्या करेगा, डेटाबेस में कम्युनिकेट करेगा, डेटाबेस टू हमारा डॉट कोड पे। अब इसको मुझे क्या करना है, कंस्ट्रक्टर में कन्वर्ट करना है। तो यहीं पर इसको सेलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक करूंगा, क्विक एक्शन रिफैक्टरिंग पर क्लिक करूंगा और यहाँ से जनरेट कंस्ट्रक्टर का ऑप्शन आएगा। देन मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा, ये क्या हुआ, कंस्ट्रक्टर हमको जनरेट करके ऑटोमेटिक ये दे देगा। ये मेरा तैयार हो गया। अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ, एक व्यू यहाँ से ऐड कर लेता हूँ। तो व्यू ऐड करने के लिए आपको क्या करना होता है, यहाँ पर राइट क्लिक आपको करना है, ऐड व्यू पर क्लिक करना है और अब की इस बार मैं क्या करूँगा, रेजर व्यू एम्प्टी ऐड करूँगा और यहाँ से मैं ऐड पर क्लिक करूँगा। index.cshtml मेरा बनना चाहिए, मैं यहाँ से ऐड कर लेता हूँ। ये मेरा क्या हुआ, यहाँ पर कैटेगरी के अंदर index.cshtml मेरा बन के आ गया। ठीक है, अब बात करें यहाँ पर कैटेगरी के अंदर मेरा index.cshtml बन के आ गया। अब मुझे इसके ऊपर मुझे क्या करना है, कुछ काम को अपने परफॉर्म करना है। तो कुछ काम को परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना है, पहले इस पेज को हम रन करके देख लेते हैं। तो इस पेज को रन करने के लिए हमको क्या करना होगा, सबसे पहले प्रोग्राम फाइल के अंदर आएंगे और यहाँ स्टार्टअप में जो लोकेशन कंट्रोलर का मैंने पाथ दे रखा था, यहाँ पर हमको कौन से कंट्रोलर का पाथ देना है, कैटेगरी कंट्रोलर का नाम सब्मिट करना है। यहाँ मैं कैटेगरी कंट्रोलर का कौन से मेथड रन होना चाहिए, इंडेक्स रन होना चाहिए और मैं यहाँ पर कुछ डाल देता हूँ, जैसे यहाँ पर H1 के अंदर मैं क्या करता हूँ, कैटेगरी डिफाइन कर देता हूँ। रन करके देखें ये मेरा ये आ रहा है कि नहीं आ रहा। अभी इसके बाद हम फिर अपना मेथड आगे बनाएंगे, चेक करते हैं ये क्या हुआ है। मेरा जो पेज हमने बनाया था, जो जनरेट किया था, वो रन हो रहा है, क्या आ रहा है ये देखते हैं। ये देखो आ गया मेरा कैटेगरी नाम से। अब मुझे क्या करना है, इस पर कुछ सोच रहा हूँ मैं बूटस्ट्रैप को यूज करने की। तो आपको क्या करना है, गूगल के अंदर जाना है, यहाँ पर लिखोगे बूटस्ट्रैप और इंटर करोगे। ठीक है, यहाँ गेट बूटस्ट्रैप की साइट पर आपको जानी है और देन आपको यहाँ से आपको लेटेस्ट वर्जन मिल जाएगा और देन आप यहाँ से चाहो तो यहाँ से आप इसके यहाँ से कोड को आप इसके बेसिकली लाइब्रेरी को डाउनलोड भी कर सकते हो और ऑनलाइन सीडीएन को ऐड कर सकते हो। तो मैं ऑनलाइन सीडीएन ही यूज कर लेता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसके ऊपर इसको मैं डाल देता हूँ। ये CSS हो गया और JS की फाइल आपको ऐड करनी होती है नीचे से, इसको भी मैं उठाया और यहाँ पर ऐड कर दिया। ये लाइब्रेरी क्या किया मैंने, बूटस्ट्रैप के ऐड कर दिया।
अब बूट स्ट्रैप में क्या होता है कि अगर मैं कुछ बना रहा हूँ तो दोनों साइड से जगह छोड़ने के लिए क्या होता है, कंटेनर क्लास होता है। तो डिव लूंगा जिसके अंदर मैं लिखूंगा क्लास डिव क्लास डिव क्लास कंटेनर। ये क्या करेगा, दोनों साइड से हमको थोड़े थोड़े जगह छोड़ के दे देगा। अब इसके अंदर ही मुझे क्या करने हैं, सारे अपने टास्क को परफॉर्म करने हैं। तो यहाँ से ये H1 के अंदर जो मैं कैटेगरी लिया हूँ इसको मैं डालता हूँ यहाँ पर, और इसके नीचे एक लाइन देने के लिए हम लिखते हैं HR हॉरिजॉन्टल रो। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, अगर मुझे यहाँ से क्या करना है, एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट से क्या करना है, यहाँ से मुझे सारे डेटा को लेके आना है टेबल से। तो टेबल में अभी तो मेरा कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, मैन्युअली एक आध रिकॉर्ड डाल देता हूँ। जो गेट का मेथड मेरा कैसे चलेगा सारे रिकॉर्ड का, तो यहाँ से राइट क्लिक करूँगा, एडिट टॉप रो पर क्लिक करूँगा, देन मैं क्या करता हूँ, एक रिकॉर्ड ही डाल देता हूँ यहाँ से, और देन मैं इसमें पहले रिकॉर्ड को इंसर्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर नेम मैं राजेश डाल देता हूँ। क्या हो रहा है यार, यहाँ पर राजेश लिख देता हूँ। मेन कैटेगरी ABC में दे देता हूँ। डेट ये नल टाइप का था, कोई इशू नहीं है। एक रिकॉर्ड अब क्या हो जाए मेरे टेबल के अंदर पड़ा हुआ है। अब इस रिकॉर्ड को उठाने के लिए हमको क्या करना होगा, एक एक्शन मेथड यहाँ पर डिफाइन करना होगा, जैसे जो यहाँ पर गेट मैं ऑल कैटेगरी के नाम या किसी भी नाम से मैं अपने हिसाब से मैं दस देता हूँ। ठीक है, गेट ऑल कैटेगरी नाम से मेथड मैंने बना दिया। अब मुझे क्या करना है, इसमें डेटा को रिटर्न कराना है मुझे जेसन के फॉर्मेट में। जेसन फॉर्मेट में करने का मतलब मैं एजेक्स कॉल लगा रहा हूँ। बेसिकली डॉटनेट कोर में मैं एजेक्स के थ्रू क्या करूँगा, डेटा को लेके आऊँगा। लेकिन यहाँ कंट्रोलर तक तो डेटा आएगा ना, उसके बाद ही तो मैं किसी न किसी फॉर्मेट में इसको रिटर्न करूँगा। तो कंट्रोलर तक डेटा लाने के लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर एक मॉडल डिफाइन करना होगा सबसे पहले। तो मॉडल डिफाइन, जैसे जो हमने तो मॉडल बनाया था, अब मुझे क्या करना है, एक फोल्डर और ऐड करूँगा व्यू मॉडल का। व्यू मॉडल क्या होता है, मॉडल के ऊपर एक हम अपने हिसाब से मॉडल बनाते हैं। तो यहाँ पर ऐड न्यू फोल्डर ऐड करता हूँ, और यहाँ पर व्यू मॉडल नाम से एक फोल्डर में बना देता हूँ। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, न्यू फोल्डर ऐड हो चुका है मेरा। यहाँ सोल्यूशन एक्सप्लोरर मेरा बंद हो चुका है। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको राइट क्लिक करूँगा, और यहाँ से इस चीज़ को स्टॉप करना पड़ेगा, सॉरी। यहाँ से राइट क्लिक करूँगा, रीनेम, देन मैं इसको क्या करता हूँ, व्यू मॉडल इसका नाम दे दूँगा। अब इसमें जो मैं मॉडल बनाऊँगा, कैटेगरी इन्फो मॉडल बनाऊँगा या कैटेगरी इन्फो मॉडल बनाऊँगा, देख ले। यहाँ पर मैं क्या किया, कैटेगरी इन्फो मॉडल नाम से एक व्यू मॉडल बनाऊंगा। ठीक है, तो इसमें मैं क्या करता हूँ, कैटेगरी इन्फो मॉडल नाम से मैं एक व्यू मॉडल बनाता हूँ एट क्लास, और मैं इसमें कैटेगरी इन्फो मॉडल डॉट CS नाम से बनाता हूँ। अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, अपने क्लास को क्या करना है, लिस्ट में तैयार करना है। क्योंकि अगर मैं बात करूं पेज लोड पर, तो यहाँ पर जो रिकॉर्ड मेरे आएंगे इंडेक्स पर, यहाँ पर किस तरह से आएंगे, रिकॉर्ड किस तरह से आएंगे, बेसिकली हमारे टेबल के फॉर्म में आएंगे। जैसे अगर बात करूं, यहाँ टेबल में ले लेता हूं, टेबल टी हेड के अंदर मतलब हेडिंग होता है हमारा TR और TH। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर ID में दे सकता हूँ हेडिंग में। उसी तरह से मैं चाहूँ तो यहाँ पर TH के अंदर मैं नेम, मेन कैटेगरी, डेट, और उस पर क्या टास्क परफॉर्म करना। हमारा क्या था, नेम था, देन क्या था, मेन कैटेगरी था,
यहाँ पर डेट हो जाएगा, और क्या आपको एक्शन परफॉर्म करना है, क्या टास्क आपको परफॉर्म करना है, ये चीज होगी। ये तो हेड हो गया। टी बॉडी के अंदर हम क्या करेंगे, टी बॉडी के अंदर हम क्या करेंगे, इसके डेटा को हम यहाँ पर दिखाएंगे टीडी के अंदर, जैसे यहाँ टी आर दे दिया, और टीडी के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर कितना है हमारा 1 2 3 4 5 है, तो 5 टीडी हम लेंगे। यहाँ पर डेटा लिस्ट मेरा क्या करेगा, रिटर्न करेगा, और ये कहते चाहिए लूप में चलना चाहिए, मतलब ये एक पेज पर मेरा मल्टीपल डेटा शो होना चाहिए। इसी तरह से टी आर मेरा क्या होगा, ये आगे की तरफ ये बढ़ते चला जाएगा। तो जब इस तरह के रिकॉर्ड अगर हमको उठाने होते हैं डेटाबेस से, जब इस तरह के डेटा अगर हमको डेटाबेस से उठाने होते हैं लिस्ट टाइप के, तो हमको क्या करना होगा, अपने व्यू मॉडल के अंदर लिस्ट टाइप प्रॉपर्टी डिफाइन करनी होगी। इसलिए मैंने व्यू मॉडल लिया था। तो मैं अब मेरे व्यू मॉडल के अंदर अब आता हूँ, यहाँ पर मुझे क्या करना है, लिस्ट टाइप की प्रॉपर्टी डिफाइन। एक तो मैं क्या किया, पब्लिक कैटेगरी के अंदर ही मैं गेट सेट कर दिया न्यू कैटेगरी, और एक सेकंड में क्या करता हूँ, ये अलग हो गया, ये सेकंड प्रॉपर्टी में कर प्राइवेट लिस्ट। अब लिस्ट टाइप की मुझे डिफाइन करनी है उसके लिए, तो कैटेगरी को क्या किया, मैं कैटेगरीज नाम के लिस्ट बना दिया, और देन कैटेगरी लिस्ट नाम से इसमें मैं गेट सेट पे डाल दिया। ठीक है, आप चाहो तो डायरेक्ट यहाँ बेसिकली बिना इक्वल टू दिए यहाँ पर गेट सेट कर सकते हो, इसको इतना लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसमें क्या होता है, जब नल वैल्यू आती है तो आपको एक्सेप्शन दे देता है। लेकिन अगर इस तरह से आप बनाएगा, अगर आपके मॉडल के अंदर नल वैल्यू भी आएगा तो आप उसको में एक्सेप्शन नहीं देता है। ये बेनिफिट होती है। ठीक है, तो इसके बाद हमारा क्या हुआ जी, हमने क्या किया, कैटेगरी इन्फो मॉडल हमने बना के रखा था पहले से, इसको मैंने यूज कर लिया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर इंडेक्स में क्या करना है, यहाँ पर रिटर्न कराना है जेसन, और जेसन में मुझे क्या करना है, किसको रिटर्न कराना है, इन्फो मॉडल को। ठीक है, तो यहाँ पर कैटेगरी इन्फो मॉडल में यहाँ यूज करूँगा, मॉडल इक्वल टू न्यू कैटेगरी इन्फो मॉडल। ठीक है, अब मुझे इसमें ये मॉडल आ गया कैटेगरी इन्फो मॉडल, और इस मॉडल को मैं क्या करूँगा, जेसन में यहाँ से रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, लेकिन अभी क्या हुआ जी, इस मॉडल में मेरे डेटा नहीं आया, तो डेटा उठाने के लिए हमको क्या करना होता है, यहाँ पर मॉडल डॉट कैटेगरी लिस्ट आपको आ गया यहाँ पर। अब कैटेगरी लिस्ट इज इक्वल टू कॉन्टेक्स्ट डॉट कैटेगरीज डॉट टू लिस्ट। ये क्या हो गया, जो हमको इसमें डेटा हमको लिस्ट में क्या हुआ, मिल गया, और इसी को हम क्या करेंगे, यहाँ से रिटर्न करा लेंगे। डेटा मुझे लिस्ट में मिला और हम क्या करेंगे, इसको रिटर्न करा लिए जेसन। तो चेक करना है जो क्या इस मॉडल में मुझे डेटा मिल रहा है कि नहीं, सिंगल रिकॉर्ड था, यहाँ पर मैं लगाता हूँ ब्रेक, और इसको क्या करता हूँ, इसको तो हिट करना पड़ेगा ना, तो इसको हिट करने के लिए मैं काम एक कर देता हूँ अभी फिलहाल के लिए, यहाँ पर अभी कंट्रोल हिट कर लूँगा मैं, यहाँ पर इंडेक्स मेथड को मैं गेट कैटेगरी कर देता हूँ, और देन मैं क्या करता हूँ, इसको रन करते ही आप देखोगे यहाँ पर क्या हुआ, ये डेटाबेस से कनेक्शन मेरा बन गया, और ये यहाँ पर हमको ब्रेक पॉइंट पर लेके आएगा। अभी आया, अब मैं इसको करता हूँ F11 करके मैं चेक करता हूँ, यहाँ आया, कैटेगरी लिस्ट में मेरा गया, यहाँ से देखो लिस्ट में स्लाइस किया, देन हमारा कैटेगरी लिस्ट पे गया, डेटा को उठाएगा अभी यहाँ से। अब देखोगे इस मॉडल के अंदर कैटेगरी लिस्ट के अंदर आपको काउंट 1 मिल गया, और इसके अंदर डेटा लिस्ट के अंदर आप देखोगे तो यहाँ 0 पोजीशन पर हमारा एक रिकॉर्ड है। ठीक है, तो ये एक रिकॉर्ड हमको क्या हुआ जी, इस लिस्ट के अंदर आपको मिल गया। अब ये रिटर्न हमको कर देगा पेज के ऊपर, तो पेज तो मेरा भी बना नहीं है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक्सेप्शन आ जाएगा। ये देखो आप
जेसन में मैं रिटर्न किया था, ये जेसन में हमको क्या किया जी, ये जेसन के फॉर्मेट में एक डेटा हमको दे दिया। ठीक है, अब इस जेसन को मैं यूज कैसे करूंगा, अपने जे क्वेरी के थ्रू यूज करूंगा। तो जे क्वेरी के थ्रू यूज करने के लिए इस जेसन डेटा को मुझे क्या करना है, अपने इंडेक्स के ऊपर बाइंड करना है, ना कि मुझे गेट और कैटेगरी का कोई पेज बनानी है, कोई पेज नहीं बनानी है जी। मुझे क्या करनी है, इसको इंडेक्स के ऊपर बाइंड करनी है, किसके थ्रू, जे क्वेरी एजेक्स कॉल के थ्रू। तो मैं इंडेक्स पर आता हूं। अब जे क्वेरी हमको लिखने के लिए हम क्या कर रहे थे, अगर बात करें कि हमें यहाँ पर बनाया था आपका व्यूज के अंदर, हमने लोकेशन बाइंड करने के लिए हमने जे क्वेरी कुछ लिखा था यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने एक जे क्वेरी बनाया था स्टेट कंट्री, और उसके लिए ठीक है, मैं इसमें से कोई भी ले लेता हूँ, मैं कंट्री वाला ही उठाता हूँ यहाँ से, और इसको मैं क्या करता हूँ, अपने इस इंडेक्स वाले पर मैं स्क्रिप्ट के अंदर मैं डाल देता हूँ, स्क्रिप्ट टाइप टेक्स्ट जावा स्क्रिप्ट, और देन हमको क्या करना है, इसके अंदर ही मुझे अपने सारे स्क्रिप्ट को लिखने हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक फंक्शन बना दिया। बेसिकली पहले से हमने बना के आपको बताया था कैसे बनते हैं। जैसे ये फंक्शन में यहाँ पर, अब इसके पेज लोड मेथड, और हमको एक चीज़ और लेके आना है, इसके बाद मैं चेंज करके आपको समझाता हूँ कि क्या कर रहा हूँ। बेसिकली पहले भी मैं इस चीज़ को पूरे डिटेल में वीडियो बना चुका हूँ, और मैं अभी इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको मैं कॉपी करता हूँ। क्या है, हमने लाइब्रेरी को यहाँ पर कॉल कर लिया, लाइब्रेरी भी तो जरूरी है, बेसिकली बिना लाइब्रेरी के हमारे ये कॉल नहीं होंगे। और इसके बाद हमारा पेज लोड के लिए क्या होता है, डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन होता है। तो डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन हमारा इस पर है कि नहीं, ये है यहाँ पर, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन हमारा होता है यहाँ पर, ठीक है। अब आते हैं मैं अपने मेन मोटिव पर, ये हमारा क्या होता है, डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन क्या करता है, जो पेज लोड पर इस फंक्शन को कॉल कर रहा था। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, गेट कैटेगरी लिस्ट का डाटा मैं चेंज करूँगा, बेसिकली कैटेगरी इसको कर देता हूँ कैटेगरी लिस्ट, और इसको मैं क्या करता हूँ, पेज लोड पर मैं कॉल कर लेता हूँ। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा, यहाँ DDL काउंट्री नहीं है, यहाँ पर हम क्या करता हूँ, टी बॉडी को, जो मेरा टी बॉडी है यहाँ पर, इसको मैं क्या करता हूँ, ID दे देता हूँ टी बॉडी कैटेगरी। अब इसी के अंदर मैं क्या करूँगा, डेटा को अपेंड करूँगा, लूप चलाऊँगा, ठीक है। तो ये टी बॉडी कैटेगरी को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर डालता हूँ, कैटेगरी नेम इसको मैं कर देता हूँ चेंज करके, या कैटेगरी कर देता हूँ, कैटेगरी डाटा कर देता हूँ। और पहले बार क्या होगा, जो हमारा एम्प्टी आएगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, एजेक्स कॉल को लगाएंगे। तो एजेक्स कॉल में हमारा टाइप क्या है इसका, तो हम आते हैं अपने कैटेगरी कंट्रोलर के ऊपर, इसके टाइप को बनाता हूँ पोस्ट टाइप, HTTP पोस्ट, ठीक है। ये HTTP पोस्ट टाइप का मैंने इसको बना दिया। इसके बाद हमको क्या करना है, अपने इंडेक्स के ऊपर आना है, और ये हमारा क्या है जी, अब मैं आऊँगा इसके, बेसिकली हमारा क्या है जी, एक्शन का नाम, बेसिकली कंट्रोलर का नाम क्या है, तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, अपने कंट्रोलर के नाम को सप्लाई करना है, और यहाँ पर क्या सप्लाई करना है, आपका मेथड का नाम। तो मेथड का नाम मेरा क्या है, गेट ऑल कैटेगरीज। तो यहाँ पर आता हूँ मैं, और कंट्रोलर नाम यहाँ पर मेरा गेट ऑल कैटेगरी। डेटा टाइप मेरा क्या होगा, जेसन होगा। रिजल्ट में मुझे क्या चाहिए, डेटा चाहिए, और console.log में आपको देखना है तो देख सकते हैं। और देन हम क्या करेंगे, यहाँ से कैटेगरी डेटा के अंदर मैं क्या करूँगा, अपेंड करूँगा। इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, इसको यहाँ से मैं ईच लूप लगाऊंगा, डॉलर के साथ ईच रिजल्ट डॉट, यहाँ पर मैं कैटेगरी अपेंड कर दूंगा। रिजल्ट डॉट हमारा लिस्ट किस नाम से आ रहा था,
कैटेगरी इन्फो मॉडल की बात करें तो यहाँ पर हमारा लिस्ट है, इसमें है कैटेगरी लिस्ट के अंदर है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इंडेक्स के ऊपर यहाँ पर कैटेगरी लिस्ट, पहला अक्षर हमारा क्या होता है, छोटा होता है। और देन हम क्या करते हैं, कैटेगरी डाटा डॉट अपेंड में मैं यहाँ पर क्या करूँगा, पूरे HTML को अपने सप्लाई कर दूंगा। यहाँ से मैं आता हूँ और एक TR को मैं यहाँ पर उठाऊंगा यहाँ से, बाकी को मैं क्या करूँगा, हटा दूंगा, मुझे यहाँ चाहिए नहीं। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ से मैं इसको अंदर में डाला। अब मुझे क्या करना है, इसमें अपना डेटा को डिस्प्ले कर देना है। तो यहाँ डॉलर के साथ ये मुझे यहाँ पर मुझे इस ऑप्शन को मैं यहाँ से हटा दूंगा। ठीक है, ये लिस्ट क्या वो मेरा अपेंड हो गया। अब यहाँ पर जो भी मेरे मॉडल का ये होगा उसको मैं यहाँ पर डालते चला जाऊंगा और यहाँ पर मेरा एक्शन परफॉर्म होगा। तो ये तो अलग ही है, इसको तो बनाना पड़ेगा बेसिकली, इंसर्ट अपडेट डिलीट, बेसिकली एडिट, और उसके लिए अब मेरा आईडी किस में है। अब आते हैं हम अपने कैटेगरी मॉडल के ऊपर। तो आईडी मेरा आईडी पर है, नेम पर है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर बेसिकली क्या किया जी, इंडेक्स और राज में क्या कर रहा है, आईडी है मेरा, तो यहाँ आईडी, यहाँ नेम है, तो यहाँ नेम पहला अक्षर क्या होता है, छोटा ही होता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या था इसमें, मेन कैटेगरी। तो यहाँ पर मैं मेन कैटेगरी को भी मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। एम क्या होगा मेरा, छोटा होगा। और नेक्स्ट हमारा क्या है, डेट है, तो डेट को भी मैं यहाँ से उठा लेता हूँ। स्पेलिंग आपको मिसमैच नहीं होनी चाहिए, बस फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए मेरा, स्मॉल होना चाहिए। अब मैं क्या करता हूँ जी, अब मेरा क्या होगा जी, ये सक्सेस अगर होगा तो क्या होगा, डेटा को मेरा बाइंड कर देगा और देन नहीं तो एरर आपको थ्रो कर देगा यहाँ से। अगर मैं इसको रन करके चेक करूं तो देखते हैं, मैं इसको मैं रन करता हूं और देन देखते हैं जी क्या मेरा टेबल में डेटा बाइंड हुआ या नहीं। यहाँ से मैं F5 सीधा कर लेता हूँ क्योंकि मेरा डेटा तो आ रहा था। देखो आप आ गया, फर्स्ट में मेरा डेटा, फर्स्ट रो मेरा उठ के आ गया। अब इसके थोड़े डिज़ाइन को सही किया जाए। तो डिज़ाइन को सही करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर इंडेक्स पर ही आना है और यहाँ पर जो है इसमें बूटस्ट्रैप में क्लास होते हैं, जैसे जो क्लास टेबल, फिर टेबल और भी तरह का होता है, जैसे टेबल बॉर्डर डॉट है, टेबल और भी होते हैं, टेबल स्ट्रैप्स भी होते हैं। स्ट्रिप, ठीक है। अब मैं इसको रन करूं तो कुछ मेरा डिजाइन इस तरह से आप देख सकते हो। आ गया। अब यहाँ पर एक्शन में मुझे क्या करना है, जो मुझे डिलीट कराना है, एडिट कराना है या डिटेल देखना है, ये सारे काम मैं इसी पेज के ऊपर कराऊंगा। तो यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, बटन पहले बना लेता हूँ। तो इसमें बेसिकली अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, जी सर ये चीज़ कैसे लगा, क्यों लगा, क्योंकि मैंने अपने तरफ से भरपूर कोशिश किया उनसे आपको चीज़ें समझ में आए। ठीक है, अगर jQuery का कॉल लिखना है तो jQuery का कॉल मैं आपको शुरू से बताते आ रहा हूँ कैसे लिखना है। एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। मैंने क्या किया हूँ, यहाँ पर एक टी बॉडी के अंदर मैं क्या किया हूँ, एक आईडी बनाया हूँ और इस आईडी को यहाँ पर क्या किया हूँ, वेरिएबल में लेके एम्प्टी कर दिया हूँ। मतलब फर्स्ट टाइम जब पेज लोड हो तो क्या हो, खाली। उसके बाद एजेक्स कॉल लिखते हैं हम किस तरह, डॉलर लगाते हैं, डॉट एजेक्स ब्रैकेट ओपन और ये ब्रैकेट टाइप किस टाइप का है, गेट टाइप का है, पोस्ट टाइप का है, पैच है, पुट है, क्या है बेसिकली वो आप यहाँ लगाओगे। देन हम यूआरएल डालते हैं, मतलब जो हमारे एपीआई का यूआरएल क्या है। तो एपीआई का हमारा यूआरएल यहाँ पर हमने क्या बनाया था, यहाँ पर
गेट ऑल कैटेगरी बनाया था HTTP पोस्ट टाइप से। ऐसा रिटर्न मैंने क्या किया था, जेसन मॉडल में किया था। यहाँ से लिस्ट में डेटा डाला था और रिटर्न जेसन मॉडल में किया था। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया है, जो डेटा टाइप मेरा क्या है, जेसन है। ठीक है, और सक्सेस के केस में मेरा क्या हुआ, रिजल्ट। सक्सेस में फंक्शन बनाया, फंक्शन के अंदर रिजल्ट आता है और इसके अंदर में ये console.log आप लिखो चाहे ना लिखो, इसके लिए कोई इशू नहीं है। उसके बाद हमने क्या किया, ईच लूप लगाया, जे क्वेरी का ईच लूप लगाया। रिजल्ट डॉट, ये रिजल्ट डॉट मेरा किस में डेटा रिटर्न में यहाँ से किया हूँ, यहाँ से मैं डेटा कैटेगरी लिस्ट में रिटर्न कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मुझे क्या लिखना होगा, कैटेगरी लिस्ट, और एक फंक्शन बनाया इंडेक्स, और यहाँ पर आप कुछ भी दे सकते हो। और देन अब मैंने क्या किया, कैटेगरी डेटा जो हमने इसको एम्प्टी किया था, जो जो हमारा ये था, ये टी बॉडी था, इसके अंदर मैं क्या किया हूँ, डेटा को अपेंड कर दिया हूँ। जो लूप चल रहा है वो अपेंड हो रहा है, और टीआर क्या हो रहा है, अपेंड होके मेरा बाइंड हो रहा है। अब इसमें मुझे क्या करना है, यहाँ से इस टीडी के अंदर 3 बटन बनाने हैं। अब बटन क्या क्या बनाने हैं मुझे, तो मैं यहाँ पर लगा देता हूँ AHREF, और इसके अंदर मुझे क्या होता है, डबल कोट के अंदर हमने जावा स्क्रिप्ट वाइड 0 लगाऊंगा। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, एक मैं यहाँ पर ये को बंद कर देता हूँ। अब क्लास जो होते हैं, मुझे क्लास का नाम याद है वैसे, लेकिन स्पेलिंग की वजह से मैं यहाँ पर डाल देता हूँ BTN। यहाँ पर मैं लिखता हूँ क्लास BTN प्राइमरी। ठीक है, इस क्लास को मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कट करूँगा। कट क्या करेगा, बेसिकली क्लास का नाम मैं यहाँ पर लिया था, और यहाँ पर मैं डाल देता हूँ प्राइमरी क्लास। और इस ए के अंदर मुझे क्या करना है, अगर बात करें तो मुझे एडिट लगाना है। एडिट हो, देन मेरा क्या हो, रिमूव भी हो, यहाँ से डेटा मेरा क्या हो, रिमूव भी करना है। और एक काम मुझे और भी करना है, एडिट हो, रिमूव हो, और एक मुझे यहाँ पर इस टेबल के ऊपर क्रिएट का भी बटन बनाना है। तो मैं क्या हुआ, जो मेरा यहाँ से क्रिएट बटन बन के आ गया, यहाँ से एडिट आ गया, यहाँ से रिमूव हो गया। अब मैं चाह रहा हूँ जब क्रिएट करूँ तो एक मॉडल पॉपअप इसी के ऊपर खुले, ब्लैंक फॉर्म खुले, और डेटा मैं डालूं और क्रिएट हो जाए, और देन मेरा तुरंत क्या हो जाए, यहाँ एक रो आपका ऐड हो जाए। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, बूटस्ट्रैप पर ही जाना होगा यहाँ से। तो यहाँ पर बूटस्ट्रैप आप लिखोगे, क्योंकि बूटस्ट्रैप के कोड को मैंने लाइब्रेरी को ऐड कर रखा था। और देन यहाँ से आप मॉडल पॉपअप ढूंढोगे, यहाँ एग्जाम्पल में जाओगे, और एग्जाम्पल में नहीं जाना है आपको, यहाँ से डॉक में जाना है। डॉक में जाके यहाँ से आपको मॉडल पॉपअप, यहाँ से आप आओगे, और देन आप आओगे यहाँ पर पॉपअप किधर गया, कंपोनेंट मॉडल मॉडल मॉडल, ये मॉडल पर जाओगे, और यहाँ से आप एक मॉडल पॉपअप को उठा लोगे। यहाँ से इसे पे क्लिक करता हूँ, पॉपअप खुल के आता है, मैं इसी को यूज कर लेता हूँ। तो इस पॉपअप के सारे कोड को मैं यहाँ से कॉपी करूँगा, और देन मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं अपने व्यू के ऊपर आऊँगा, और जहाँ मैं क्रिएट लिखा था इसको हटाता हूँ, और यहाँ पर मैं एक मॉडल पॉपअप ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से इसको मैं स्टॉप किया। अब यहाँ पर लॉन्च डेमो के जगह पर क्रिएट कैटेगरी। ठीक है, और देन मैं क्या करता हूँ, इसको रन करता हूँ। तो ये क्या हुआ, जो मेरा क्रिएट कैटेगरी
यहाँ से मैं ब्रेक हटा देता हूँ, बार बार ये दिक्कत कर रहा है। देन हमारा क्या करूँगा, ऐसे रन करूँगा और देन मैं अगर यहाँ से क्रिएट कैटेगरी पर क्लिक करूँ तो ये मॉडल पॉपअप मेरा। अब मुझे क्या करना है, इसके ऊपर मुझे फॉर्म डिजाइन करना है। जैसे जी अगर बात करें तो यहाँ से नेम लेना है, मेन कैटेगरी लेना है, डेट लेना है, तो मुझे क्या हुआ चाहिए, मेरा फॉर्म बन के आना चाहिए नेम और कैटेगरी के। कैटेगरी ऐड के फॉर्म को बनाने के लिए हमको इसमें क्या करना होगा, यहाँ जो ये मॉडल है, यहाँ index.html पर हमारा जो ये मॉडल ये हमने ऐड किया था मॉडल, इसको एक काम करता हूँ मैं, थोड़ा सा डिज़ाइन को इन्हेंस करता हूँ। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक डिव ले लेता हूँ, डिव क्लास रो, और इसमें मैं क्या करता हूँ, कॉलम डाल देता हूँ दो, डिव क्लास कॉल एमडी, और राइट साइड का बटन है डेट मीन्स 4 से मेरा काम चल जाएगा। और टेक्स्ट कहाँ होना चाहिए, इंड होना चाहिए, टेक्स्ट इंड हमारा इसमें होता है। यहाँ पर टेक्स्ट इंड ये क्या करेगा, उसके उसके क्या करेगा, टेक्स्ट को कहाँ शिफ्ट कर देगा, लास्ट में शिफ्ट कर देगा। ये टेक्स्ट इंड हो गया। और एक जो बेसिकली जो एक रो होता है उसका साइज बूटस्ट्रैप के अंदर 12 होता है। हमने 4 यूज कर लिया, तो बेसिकली 4 में से 12 में से 4 गया, बेसिकली मेरा बचेगा 8। तो यहाँ पर क्लास कॉल एमडी 8, और इसको मैं क्या कर लेता हूँ, 8 को यूज कर लेता हूँ यहाँ पर कुछ मैसेज, जैसे कुछ मैसेज शो करना हो, जैसे कि ये मेरा पेज है, कुछ जैसे ये पेज है मेरा, इस पर क्या हो जाए, कुछ मैसेज मेरा डिस्प्ले कर रहा है, जैसे कि मैं यहाँ से डिलीट करूँ तो यहाँ मैसेज शो हो जाए, और ये क्रिएट का जो बटन है मेरा यहाँ पर लास्ट में आ जाए, या ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ एरर मैसेज स्टीव का आईडी दे देता हूँ। और ये जो कैटेगरी है, अगर इसको आप चाहो तो इसके अंदर भी डाल सकते हो। तो बेसिकली इसको क्या करना होगा, इसको 3 कर देता हूँ, और एक और यहाँ पर रो ऐड कर लेता हूँ, कॉलम ऐड कर लेता हूँ, डी क्लास कॉल एमडी, इसको भी 3 रखता हूँ, 3 3 6, और 6 किस लिए मैं ऐड कर देता हूँ, मैसेज के लिए। ठीक है, ये H1 में चला गया मेरा यहाँ पर। और ये जो बेसिकली 3 3 6 और ये 6 12 का हमारा क्या हो गया, एक रो तैयार हो गया। और जो HR मैं यहाँ पर डाला हूँ, इस HR को मैं यहाँ पर इस टीम के नीचे डाल देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो मॉडल ऐड किया हूँ ना, इस मॉडल को लेके आता हूँ, यहाँ से कट कर लेता हूँ, ये जो लास्ट वाला जो 3 वाला लिया हूँ, इसके अंदर मैं इसको डाल देता हूँ। ठीक है, तो ये क्या हो जाए, एक रो के अंदर ये आ गया बेसिकली, और उसके नीचे हमारा क्या हो जाएगा, लाइन आ जाएगा। अब बात करते हैं जो मॉडल के अंदर हमको क्या बनाना था, बॉडी टैग के अंदर हमको क्या बनाना था, फॉर्म बनाना था। तो फॉर्म बनाने के लिए हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर डिव, और डिव के अंदर क्या होता है, जो बूटस्ट्रैप के अंदर फॉर्म ग्रुप होता है। तो एक क्लास में यहाँ पर डाल देता हूँ फॉर्म ग्रुप। फॉर्म ग्रुप, और मार्जिन टॉप एम्प्टी, जो मार्जिन टॉप से मैं या मार्जिन बॉटम दे देता हूँ, एमडी 3 दे देता हूँ या 2 दे देता हूँ। अब इसके अंदर मैं क्या डालूंगा, एक टेक्स्ट बॉक्स डालूंगा। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक और डिप, इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, एक टेक्स्ट बॉक्स डालना है, डेट मीन्स इनपुट टाइप, और इसको टाइप किस टाइप का है, ये टेक्स्ट टाइप का आपका होगा। और जो इनपुट टाइप ये जो हमारा होगा टेक्स्ट टाइप का होगा, और इसकी आईडी जो है मैं दे देता हूँ नेम, txt नेम दे देता हूँ। ठीक है, txt नेम दे दिया, और इसको मैं कर देता हूँ क्लोज। उसी तरह से अगर बात करें इसके लिए भी, अगर आप पूछोगे बूटस्ट्रैप में क्लास होता होगा, बूटस्ट्रैप में इसके लिए भी क्लास होता है। अगर बूटस्ट्रैप आपको जानना है तो मेरे चैनल के ऊपर बूटस्ट्रैप के ऊपर पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसको आप देख सकते हो।
बूटस्ट्रैप के सारे बेसिकली बूटस्ट्रैप शुरू से लेके लास्ट तक आपको हमने उसके अंदर बताया हुआ है। तो ये फॉर्म कंट्रोल होता है हमारा टेक्स्ट बॉक्स के साइज को मैनेज करने के लिए। और इसके बाद मैं क्या करता हूँ, एक और दे देता हूँ टेक्स्ट मेन कैटेगरी कह लो, या आप इसको मेन कैटेगरी कर देता हूँ, मेन कैटेगरी, ठीक है, या मेन नेम कर दो, जो भी है। इसके बाद इसको जैसे ये फॉर्म मेरा बन के आ गया, तो इसको मैं क्या करता हूँ, एक बार बिल्ड करके रन करके चेक करते हैं हमारा जो डिज़ाइन हमने चेंज किया ये किस तरह से मेरा डिज़ाइन शो अप हो रहा है बेसिकली। तो मैंने क्या किया जी, इस प्रोजेक्ट को रन किया हूँ, अभी देखते हैं जो रन होके हमारा ये प्रोजेक्ट किस तरह से आ रहा है। ये क्या हुआ जी, हमारा देखो ये कहा कैटेगरी हमारा यहाँ पर आ गया और ये हमारा बटन राइट साइड में शिफ्ट हो गया। कैसे शिफ्ट हो गया, मैंने इसके अंदर क्या लगाया था, टेक्स्ट इंड लगाया था, ये देखो यहाँ पर, जिसकी वजह से क्या हुआ राइट में ये शिफ्ट हो गया। अब इस मॉडल के ऊपर जब भी मैं क्लिक करूँगा तो इस तरह से क्या हुआ, मेरा ये फॉर्म खुल के आ गया। अब इस बटन क्लिक पर क्या होना चाहिए, इस फॉर्म को मुझे क्या करना है, सबमिट कराना है। इस बटन क्लिक पर सबमिट कराना है, साथ में मुझे क्या करना है जी, इसकी डेटा को यहाँ पर शो भी होना चाहिए। या मैं यहाँ से बटन बनाऊँ एडिट और इसका, तो क्या होना चाहिए मेरा, इसी पॉपअप के अंदर एडिट में ये वाला जो रिकॉर्ड है मेरा, ये जैसे ये जिस पर भी मैं एडिट पर क्लिक करूँ इसमें फिल हो जाना चाहिए। मैं ऐसे सेव करूँ तो वो रिकॉर्ड क्या होना चाहिए, ऑटोमेटिक अपडेट हो जाना चाहिए। तो यहाँ जो मैं हेडिंग ऐड कैटेगरी डाला हूँ, तो यहाँ पर ऐड और अपडेट दोनों हमको टास्क इसके अंदर परफॉर्म कराना है। तो यहाँ पर ऐड और अपडेट दोनों डाल देता हूँ, स्पेसिफिक कॉमन टाइप का हो गया। इसके बाद हम क्या करते हैं, इस मॉडल पॉपअप के सेव चेंज पर बेसिकली यहाँ पर सेव बटन पर हमने एक ऑन क्लिक फंक्शन लगा रखा हूँ, ऐड फंक्शन ऐड कैटेगरी। अब इस ऐड कैटेगरी नाम से मुझे क्या करना होगा, एक फंक्शन बनाना होगा। कहाँ पर, यहाँ पर jQuery में। जैसे ये मेरा लिस्ट है, अब यहाँ पर मुझे क्या करना होगा, एक फंक्शन बनाना होगा, किसके लिए, कैटेगरी को ऐड करना। ठीक है, अब कैटेगरी को ऐड करने के लिए हमने क्या बनाया था, यहाँ पर इन्फो मॉडल बनाया था। तो इन्फो मॉडल में जैसे अब इस इन्फो मॉडल में हम मुझे क्या करना होगा, एक दो प्रॉपर्टी और भी बढ़ानी पड़ेगी। जैसे जी अगर बात करें जी, अगर कुछ हमको मैसेज है उसको रिटर्न लेके आना है, रिकॉर्ड मेरा अपडेट हुआ कि नहीं हुआ, उस चीज़ को हैंडल करने के लिए यहाँ पर मैं एक दो प्रॉपर्टीज और पढ़ाऊँगा इसके अंदर। उसके पहले हम आते हैं अपने कंट्रोलर के ऊपर, और कंट्रोलर के ऊपर मैं क्या करता हूँ, एक एक्शन लिखता हूँ यहाँ पर, मेथड बेसिकली कैटेगरी को ऐड करने के लिए। तो मैं यहाँ पर एक बना देता हूँ, HTTP पोस्ट टाइप का ही बना देता हूँ। काम करता हूँ मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, ज़्यादा आसानी होगा। ठीक है, आई एक्शन रिजल्ट, और इसको मैं कर देता हूँ ऐड कैटेगरी, ऐड कैटेगरी। ऐड और अपडेट मैं एक ही में बना देता हूँ, तो इसको मैं ऐड और अपडेट भी इसका नाम रख सकता हूँ। ऐड और अपडेट मतलब दोनों काम होगा मेरा एक ही से। मैं चाह रहा हूँ जो एक ही बटन से मेरा दोनों काम हो जाए। उसको हैंडल कैसे कर रहा हूँ मैं, इसको आपको दिखा रहा हूँ। देखो, उस चीज़ को अगर सिंगल बटन पर आपको हैंडल करना है तो उसके लिए जैसे जो मेरे पास क्या था, यहाँ पर कैटेगरी में क्या हो रहा है, मेरे पास डेटा आ रहा है, इंफॉर्मेशन आ रहा है। इसको मैं कर देता हूँ इन्फो मॉडल। इसी में डेटा मेरा आ रहा है इंफॉर्मेशन, जिसको मैं क्या करूँगा, अपडेट कराऊँगा। अब ये इन्फो मॉडल के अंदर मुझे क्या चाहिए, ये प्रॉपर्टी है। ठीक है, अगर मुझे यहाँ पर ट्राई कैच ब्लॉक अगर आपको लगाना है, अगर एक्सेप्शन हैंडलिंग करनी है, तो कुछ नहीं करना, आप यहाँ पर ट्राई लिखोगे और 2 बार अपने कीबोर्ड से टैब बटन प्रेस करोगे, ये ऑटोमेटिक क्या हुआ है, इस तरह से हमारा ब्लॉक बन के आ जाता है। मैं एक्सेप्शन में यहाँ पर EX लिख देता हूँ। अब आते हैं बारी जी, यहाँ से जो मैं रिटर्न कराऊंगा, किस फॉर्मेट में रिटर्न कराऊंगा, क्योंकि यहाँ तो मुझे ये चाहिए नहीं, यहाँ तो लिस्ट चाहिए नहीं, और यहाँ से रिटर्न क्या होना चाहिए, JSON फॉर्मेट में होना चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर JSON यहाँ से भी रिटर्न करा देता हूँ और यहाँ से भी रिटर्न। लेकिन अब यहाँ मॉडल में जो हमारा ये इन्फो मॉडल है, इसमें मॉडल रिटर्न हो रहा है, लेकिन मेरा तो कुछ भी यहाँ डेटा में दिया नहीं, ब्लैंक रिटर्न कर रहा हूँ।
तो ब्लैंक रिटर्न करने से पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर प्रॉपर्टी में बोला था ना बढ़ाऊंगा, उसको भी लिए मैं बढ़ाता हूँ। पहला प्रॉपर्टी इसमें बढ़ाता हूँ टोटल, ठीक है, इंटीजर टाइप का होगा। और एक और बढ़ा देता हूँ स्ट्रिंग टाइप का, स्ट्रिंग टाइप का। इसका नाम क्या रख देता हूँ, एरर मैसेज। जो भी हमारा एरर मैसेज आएगा हम क्या करेंगे, इस एरर मैसेज से रिटर्न कराऊंगा, इसमें मैं रिटर्न करा दूंगा। एरर मैसेज यहाँ से हमारा क्या नल भी हो सकता है और विदाउट, ठीक है, इसको भी हैंडल कर दिया मैंने। अब आता हूं मैं यहाँ पर एरर मैसेज क्या करूंगा, अब क्या लिखूंगा, मॉडल डॉट एरर मैसेज इक्वल टू, एरर मैसेज में क्या डालूंगा, ex डॉट मैसेज। यहाँ का इसके मैसेज को निकाल के मैं मॉडल में भरा और मॉडल में क्या किया, रिटर्न कर लिया। अब आता हूं यहाँ इन्फो मॉडल को चेक करता हूं। यहाँ पर इफ मॉडल इन्फो मॉडल इक्वल नल हो तो क्या रिटर्न कर दे अब यहाँ से। अब यहाँ पर भी तो मुझे एक्सेप्शन हैंडलिंग करना पड़ेगा, तो नल हो तो क्या रिटर्न कर दे यहाँ से। इसी चीज को मैं यहाँ से कॉपी करूंगा। अगर नल होगा तो यहाँ से कुछ मैसेज यहाँ से मैं रिटर्न करा देता हूँ, कुछ भी, जैसे जे ऑल डेटा आर रिक्वायर्ड, कुछ भी यहाँ से मैं रिटर्न कर सकता हूँ। या हो सकता है जैसे जी इसमें ब्लैंक आ रहा है तो बेसिकली खाली है मॉडल में, तो ऑल डाटा, इसमें मॉडल में मुझे डेटा चाहिए, भाई सिंपल सी बात है। अब एल्स पार्ट में आता हूँ इसके, अगर खाली नहीं है, बेसिकली ये क्या, इस मॉडल में डेटा आ रहा है, तो आ रहा है तो मैं क्या करूँगा, सेव कर दूंगा डायरेक्टली सेव करने के लिए हम इसमें क्या लिखना होता है, अंडरस्कोर कॉन्टेक्स्ट डॉट ऐड, और ऐड में मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इन्फो मॉडल को सप्लाई कर दूंगा। अब इन्फो मॉडल को सप्लाई कर दूंगा, ये क्या होता है, कॉन्टेक्स्ट के थ्रू भी ऐड करने के लिए, और उसके बाद हमको क्या करना है, इस पर सेव चेंजेस कर देना है। तो अंडरस्कोर कॉन्टेक्स्ट डॉट सेव चेंजेस, ठीक है, तो अंडरस्कोर कॉन्टेक्स्ट डॉट सेव चेंजेस, ये भी हमारा हो गया। अब बात करते हैं ये, तो इससे क्या होगा, जी डेटा मेरा ऐड हो जाएगा। आप मैं जबकि मैं बोला था जी इसी में मैं हैंडल करूंगा अपडेट के लिए भी। तो अब आपको होगा जी सर अपडेट कैसे होगा, ये अपडेट तो होगा नहीं। तो अपडेट के लिए मैं क्या करता हूँ, एक काम करता हूँ, पहले ऐड का यहाँ से मैसेज में यहाँ से रिटर्न करा लेता हूँ, इसको दोनों को ले चलता हूँ यहाँ, ठीक है। ऑल डेटा रिक्वायर्ड के जगह पर मैं क्या करूँगा, ऐड सक्सेसफुली, मतलब हमारा क्या हुआ, कैटेगरी ऐड सक्सेसफुली, ठीक है। और यहाँ से क्या करूँगा मैं, ये रिटर्न जेसन मॉडल है, इसको यहाँ से हटा रहा हूँ, क्योंकि मेरा यहाँ से मैं रिटर्न करा रहा हूँ हर जगह से अलग अलग टाइप से। अब ये मेरा क्या ऐड सक्सेसफुली हो गया, और अब जैसे ही ये रो इफेक्ट होगा तो मैं चाह रहा हूँ, जे इतने बड़ा मैं वहाँ कंडीशन ना चेक करूँ, जे क्वेरी में तो मैं जो टोटल रो लिया था मैं यहाँ पर मॉडल डॉट टोटल रो इक्वल टू मैं वहाँ 1 सप्लाई कर देता हूँ। या यहाँ पर देख लेता हूँ कि अगर यहाँ मॉडल में मुझे क्या मिल रहा है, टोटल में अगर यहाँ कुछ मिल रहा है मुझे, सेव चेंजेस हो रहा है, एक बार चेक कर लेंगे इसमें क्या हमको मिल रहा है, और देन हम इसको क्या करेंगे, रिटर्न, ठीक है। अब इसी काम को मुझे क्या करना है, जैसे जी ये तो मेरा ऐड का हो गया, अब मुझे एक काम करता हूँ, मैं अपडेट का ही बना लेता हूँ। तो अपडेट में मैं क्या करूँगा, जैसे जी ये कैटेगरी मॉडल के अंदर, इसके अंदर मेरे पास क्या क्या था हमारा यहाँ पर, जैसे जो आईडी है, नेम है, कैटेगरी है, तो यहाँ मैं आईडी के बिहार पर इसको डिफाइन करूँगा जी मुझे ऐड करना है कि अपडेट करना। कैसे, अगर इस आईडी में आपको 0 वैल्यू मिल रही है, मतलब मैं वहाँ से क्या करूँगा जी, अगर ऐड के केस में इसको क्या करूँगा, इसमें मैं 0 भेजवा दूंगा, और अपडेट के केस में क्या करूँगा, अपडेट में मैं उसकी आईडी भेजूंगा जिस आईडी पर मेरा डेटा क्या होगा, अपडेट होनी है।
तो मैं क्या कर लेता हूँ यहाँ पर, यहीं पर एल्स वाले पार्ट में इफ एक कंडीशन डालूंगा, इन्फो मॉडल डॉट ID इक्वल 0। अगर इन्फो मॉडल की ID अगर 0 है तो हमको क्या करें, ऐड कर दे। एकदम परफेक्टली मेरा ऐड चल रहा है, ऐड कर देगा और देन क्या करेगा, मॉडल को रिटर्न कर ले। ठीक है, अगर मेरा ये इसकी ID 0 नहीं है तो क्या होना है, यहाँ से एल्स लगाता हूँ। अगर 0 नहीं है तो क्या चलेगा, मेरा अपडेट का कंडीशन चलेगा। तो इनको मैं क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ और यहाँ पर नीचे पेस्ट करता हूँ और यहाँ पर सिर्फ ऐड के जगह पर अपडेट कर देता हूँ और मैसेज ऐड के जगह अपडेट। अब इसी बात है, जब डेटा अपडेट हो रहा है तो मेरा अपडेट होगा। और ये जेसन को मैं क्या करता हूँ, ये काम करता हूँ, मैं इसको यहाँ से ना रिटर्न करा के सीधा मैं यहाँ से रिटर्न कराता हूँ, मेरा कोड थोड़ा और कम हो जाएगा। यहाँ से रिटर्न कराया और यहाँ से भी इसको हटा देता हूँ। भाई सिंपल सी बात है, यहाँ से बीच में क्यों रिटर्न करूँगा, लास्ट में जब सब मॉडल में मैं डेटा भर ही रहा हूँ तो लास्ट में एक ही जगह से मैं रिटर्न करा दूंगा। अगर आप यहाँ से भी नहीं रिटर्न कराना चाहते हो तो जिसको कट करोगे यहाँ पर, यहाँ कैच ब्लॉक के बाहर लिखोगे और यहाँ से भी आप इसको बाहर निकाल दोगे। ये क्या होगा जी, हमारा लास्ट में आएगा और लास्ट में हमारा यहाँ से इस मॉडल को रिटर्न ये कर लेगा। तो ऐड और अपडेट का काम हमारा इसके अंदर हो गया दोनों। कैसे, जैसे ID के बिहाफ पर अगर ID मेरा 0 आएगा तो क्या चलेगा, ऐड का काम चलेगा। और नहीं तो 0 के अलावा कोई भी वैल्यू आती है तो ऑब्वियस सी बात है, अगर 0 के अलावा कोई भी वैल्यू आएगा तो उसको हम किस लिए यूज करेंगे, अपडेट के लिए यूज करेंगे। अब बात करते हैं जी, जो हमने फॉर्म बनाया है ये वाला, ये जो फॉर्म बनाया है, अब इसके सेव चेंज पर, इसके बटन क्लिक पर जो मुझे फंक्शन लिखनी है jQuery की, क्या होना चाहिए, इसी के हिसाब से मुझे इसमें डेटा यहाँ पर लेके आना पड़ेगा। तो एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर लगा देता हूँ ब्रेक पॉइंट। ठीक है, ऐड अपडेट वाले पे। अब चलते हैं हम अपने इंडेक्स के ऊपर। अब यहाँ पर बनाएंगे हम अपना एजेक्स कॉल लिखेंगे। तो एजेक्स कॉल लिखने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसके एजेक्स कॉल के लिए मैंने एक काम किया हूँ, बना के रखा हूँ, मैं उसको ही डाल देता हूँ ऐड के लिए। फंक्शन ऐड कैटेगरी हमने बनाया था एक, इसको मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ इसके अंदर। आपको समझा देता हूँ इसमें मैं क्या किया गया हूँ, इसको भी मैं हटा देता हूँ। बेसिकली ये क्या है जी, URL दो तरीके से हम पास कर सकता हूँ एक्शन के पास। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, इस फंक्शन का नाम जैसे जब मैं क्या रखा हूँ, ऐड अपडेट कैटेगरी। इसमें मैं क्या किया हूँ, यहाँ पर एजेक्स डिफाइन किया हूँ, एजेक्स कॉल सीधा सा $.ajax ब्रैकेट ओपन, देन उसका टाइप क्या होगा, पोस्ट होगा। URL कहाँ से आएगा, कैटेगरी कंट्रोलर से आ रहा है, मेरा कंट्रोलर का नाम क्या है, कैटेगरी है। हमने गेट वाले में भी कैटेगरी लगा के रखा हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हो। यहाँ पर क्या है, कैटेगरी है, फंक्शन का नाम हम सेकंड में रखते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, फंक्शन का नाम यहाँ पर मेरा क्या है, ऐड अपडेट कैटेगरी। कंटेंट टाइप क्या ले रहा हूँ यहाँ पर, एप्लीकेशन डाटा ऐड। बेसिकली ये हमारा क्या होता है, ऐड करने, ऐड और अपडेट के लिए कंटेंट टाइप हमारा कुछ ही हम यूज करते हैं। उसके बाद डेटा में मेरा क्या क्या जाएगा, नेम, कैटेगरी और ID, तीन चीज़ हमारे पास है। यहाँ से मैं भेजूंगा, जैसे ID हो गया, नेम हो गया, मेन कैटेगरी हो गया। ठीक है, अब इन तीन चीज़ों को मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं क्या किया, डेटा में भेज दिया, नेम भेज दिया, TXT नेम से आ रहा है। TXT नेम मेरा कहाँ पर है, आप देख लोगे, TXT नेम हमने ID इसके लिए लिया था और मेन कैटेगरी हमारा किसके लिए था। यहाँ पर अगर बात करें ये मेन कैटेगरी, तो मेन कैटेगरी यहाँ पर उसके नीचे वाला ये टेक्स्ट बॉक्स है। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब ID को मैं क्या करूँगा, हिडन फील्ड एक डिफाइन करूँगा वहाँ पर। तो यहाँ पर मैं आता हूँ, यहीं पर ये बटन के पास में, और यहाँ पर मैंने क्या किया, इनपुट टाइप हिडन, और हिडन की ID में यहाँ पर दे दिया। बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू में क्या कर दिया, 0 दे दिया। मतलब डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, 0 है। जब भी हम सेव पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, डिफॉल्ट वैल्यू ये 0 उठ के हमारे कंट्रोलर के ऊपर, कंट्रोलर के एक्शन के ऊपर चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर सक्सेस होता है तो रेस्पॉन्स डॉट टोटल रो में मुझे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, या जो भी मिले अभी चेक कर लेते हैं क्या मिलेगा। अगर 1 मिलेगा तो एरर मैसेज, हम बेसिकली जो हमको मैसेज शो कराने हैं उसके लिए हमको एक डीप बनाने होंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ऐड एडिट, इसकी ID को ही मैं चेंज कर देता हूँ एरर मैसेज में, जो ऐड अपडेट कैटेगरी, इसी मैसेज को मैं डिस्प्ले करा दूंगा। ठीक है, मैसेज क्या होगा, मेरा डिस्प्ले हो जाएगा।
उसके बाद जैसे ही सक्सेस हो गया, एरर मैसेज डिस्प्ले हो गया, तो फंक्शन कैटेगरी लिस्ट हमारा क्या होना चाहिए, कॉल हो जाना चाहिए। तो फंक्शन कैटेगरी लिस्ट मेरा कॉल हो गया। बेसिकली नीचे जो मेरा इसके नीचे जो ये जो आ रहा है, ये भी चीज़ तो डाटा ऐड होता है। तो बेसिकली यहाँ फोर्थ रो, फिफ्थ रो, जो भी हमारा रिकॉर्ड इसमें भी तो शो होना चाहिए। उसको कॉल कर दूंगा टेक्स्ट नेम और इसको ब्लैंक कर दूंगा। अगर टोटल रो में 0 मतलब 1 के अलावा कुछ भी आ रहा है तो क्या करेगा, हमारा मॉडल को शो रखेंगे। मॉडल ऐड कैटेगरी, जो हमने मॉडल ऐड किया था वहाँ से बूट स्टेप के साइड से, तो ये हमारा मॉडल का आईडी क्या है, यहाँ पर मॉडल ऐड कैटेगरी है। देखोगे आप यहाँ पर, इसको हमने क्या किया, यहाँ पर मॉडल डॉट शो कर दिया और डेटा ऐड डाटा अनसक्सेसफुली। बेसिकली क्या हुआ, डेटा मेरा सेव नहीं हुआ अनसक्सेसफुली, या ऐड नॉट, जो भी आप मैसेज देना हो, नॉट ऐड डाटा, आपको जो देना हो दे सकते हो। तो ये हमारा क्या हुआ, ऐड का मेथड हमारा हो गया। और इस फंक्शन को हमने कहाँ पर कॉल किया हुआ है, आप देखोगे बूट स्टेप के यहाँ ऐड फंक्शन के कैटेगरी को। अब इसको मैं क्या करता हूँ, रन करके एक बार चेक कर लेते हैं। तो इसको मैं रन किया प्रोजेक्ट को अपने, ये प्रोजेक्ट मेरा बिल्ड हो रहा है। और इसके बाद हमारा क्या होगा, ये प्रोजेक्ट हमारा रन होके आएगा और देन हम इसमें डेटा डालेंगे। आ गया, ये मेरा डाटा आ गया। यहाँ से मैं कैटेगरी पर क्लिक किया। अब इसमें मैं क्या करता हूँ, यहाँ से डेटा डालता हूँ। जैसे जो मैं राजेश प्रसाद अपना नाम लिखता हूँ और कैटेगरी डाल देता हूँ गोपालगंज। ठीक है, अब मैं इसको सेव करूँ तो ये डेटा मुझे सेव होना चाहिए। ये देखो हमारा यहाँ पर आ गया सीधा। मैं यहाँ पर ब्रेक लगाया था क्योंकि मुझे चेक करना था यहाँ पर इसमें डेटा मुझे क्या दे रहा है। देखो आप, कैटेगरी आईडी क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, गोपालगंज आ रहा है यहाँ पर राजेश प्रसाद आ रहा है। और यहाँ आप कहोगे क्रिएशन डेट में डेट कैसे आ गया था, तो क्रिएशन डेट में डेट इसलिए आ रहा है क्योंकि मैं क्रिएशन डेट के साथ यहाँ डेट टाइम नॉट नाउ यहाँ डाल रखा हूँ, इसलिए मेरा क्या हो रहा है, डेट उसके साथ में आ रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, F11 करके इसको मैं चलाता हूँ। F11 करके मैं आगे गया। मॉडल मेरा क्या हुआ, नल नहीं है, मॉडल में मेरा डाटा है। तो एस पार्ट में आया। अब कैटेगरी आईडी अब क्या मुझे 0 मिला, 0 मिला, डेट मीन्स ऐड करना है। यहाँ गया, ऐड किया, ऐड करके हमको यहाँ टोटल रो में देखो आपको 1 लेकर दे दिया मुझे। कितना रो अफेक्ट किया, बेसिकली डेटाबेस के अंदर कितने रो अफेक्ट हुए, टोटल रो मुझे दे दिया। अब मैं इसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ से F11 करता हूँ और F5 पे आपको मैं यहाँ से कर देता हूँ। F5 करते ही क्या हुआ, देखो आप नीचे यहाँ एक रिकॉर्ड ऐड हो गया, आपका टेक्स्ट बॉक्स क्या हुआ, ब्लैंक हो गया और ऐड डेटा सक्सेसफुली का मैसेज आपको आ गया। अब यहाँ से आप अपने पॉपअप को क्लोज कर सकते हो, देख सकते हो यहाँ पर क्या हुआ, आपका डेटा ऐड हो चुका है। ठीक है, अगर आपको कहीं भी दिक्कत हो jQuery के थ्रू कर्ड ऑपरेशन में, तो आप मुझे मैसेज के थ्रू पूछ सकते हो, सर इसको ये बेसिकली प्रॉब्लम है, इसका सलूशन आप मुझे दे दो। मैं जिस हिसाब से मेरे पास टाइम होगा मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। हो सकता है रिप्लाई देने में आपको मुझे थोड़ा टाइम लग जाए क्योंकि थोड़ा शेड्यूल बिजी होता है हमारा। इसके बाद हम आगे चलते हैं इसमें और नेक्स्ट में हम आते हैं। हम अब जैसे जी ये फॉर्म मेरा लोड हो गया, यहाँ पर डेटा आ गया, तो अब ऐड का तो मेरा काम हो गया। अब कहोगे जी अपडेट का मुझे काम कराना, तो अपडेट के लिए मैं क्या करूँगा, सिंगल रो अपडेट कराऊंगा। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, एडिट बटन लगाऊंगा यहाँ पर। तो एडिट बटन के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एडिट पर मुझे पॉपअप भी खोलना है। तो एडिट के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एडिट के लिए हमको ऐड वाले के जो लिस्ट आ रहा है इसके अंदर मुझे ये जो 4th नंबर में था यहाँ बटन थे, मुझे यहाँ पर 2 बटन बनाने होंगे, एडिट और डिलीट, जिसको मैं यहाँ पर रखा था। मैं इसको यूज कर लेता हूँ। एडिट और डिलीट के लिए मैं यहाँ पर, ठीक है, और एडिट और डिलीट को मैं टाइप करूँगा नहीं क्योंकि मेरा टाइप थोड़ा सा समय बचेगा, फिर कॉपी पेस्ट है। यहाँ href में जावास्क्रिप्ट वॉइड 0 आपको मैं टाइप करके दिखाया था। उसके बाद बीटीएल पैरामीटर ऑन क्लिक पर मुझे क्या करना है, फंक्शन डिलीट डेटा के नाम से एक फंक्शन बनाऊंगा जिसको कॉल कर दूंगा और इसमें क्या करूंगा, ये जो आईडी जो मेरा आईडी को सप्लाई करूंगा तो उस आईडी के ऊपर क्या करेगा, ये डिलीट कर देगा। अब इसके बाद हमारा जो है एडिट का केस, एडिट के केस में मैं क्या किया हूँ, यहाँ से एडिट के केस में यहाँ से मैं क्या किया हूँ, इसी बटन को उठाया हूँ। ये डाटा टॉगल वाला जो है मेरा बेसिकली मॉडल पॉपअप जिससे मेरा ओपन हो रहा है, उसी को यहाँ से मैं उठाया हूँ और यहाँ पर डाल दिया हूँ और यहाँ पर मैं एडिट लिख दिया।
क्रिएट के जगह पर मैं क्या लिखूंगा, एडिट। और एडिट लिखने के बाद मुझे क्या करना है, ऑन क्लिक फंक्शन इसका लगाना है। तो ऑन क्लिक फंक्शन पर मुझे क्या करना है, यहाँ पर इसी में जैसे ये कैटेगरी है, मुझे इसी में लास्ट में क्या करना है, ऑन क्लिक मेथड यहाँ लगा देना है यहाँ पर। तो ऑन क्लिक मेथड में मैं क्या करूँगा, फंक्शन एडिट शो डाटा के नाम से एक फंक्शन बनाऊंगा, जिसके अंदर मैं क्या करूँगा, आईडी भेजूंगा, उसके डेटा को सारा उठा के लेके आऊँगा और देन टेक्स्ट बॉक्स में बाइंड करूँगा। अगर चेक करना है आपको ये फॉर्म प्रॉपर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो इस फॉर्म को हम क्या करेंगे, रन करके एक बार हम चेक कर लेते हैं। चेक करने से पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जो मैं फंक्शन बनाया था, फंक्शन डिलीट डेटा और फंक्शन शो डाटा, उस नाम से मुझे यहाँ क्या करना होगा, फंक्शन बनाना होगा। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, फंक्शन डिलीट डाटा, और इसमें क्या आएगा, आईडी आएगा, और देन ये फंक्शन मेरा डिलीट डाटा का हो गया। उसी तरह से मेरा शो डाटा में क्या आएगा, आईडी आएगा, और डेटा क्या होगा, मेरा शो होगा। तो यहाँ पर शो डाटा के नाम से मैंने यहाँ पर एक फंक्शन डिफाइन किया था, फंक्शन शो एडिट डाटा। तो इसको मैं क्या करूँगा, शो एडिट डाटा के नाम से इसको मैं बना दूंगा सेकंड फंक्शन। और इसके पहले कोई भी फंक्शन बनाते हैं तो फंक्शन के पहले क्या लिखना होता है, फंक्शन लिखना होता है। तो ये हमारा क्या हुआ, फंक्शन ये बन के तैयार हो गया, जबकि नाम तैयार हो गया, एरर नहीं आएगा। अब इस प्रोजेक्ट को मैं रन करता हूँ। अगर चाहूँ तो मैं यहाँ पर अलर्ट में कुछ दिखा भी सकता हूँ आपको, जहाँ भाई बटन क्लिक करने पर मेरा प्रॉपर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो ये हमारा क्या है, एडिट, डबल कोट के अंदर एडिट, और ये हमारा किस लिए था, डिलीट के लिए था। तो ये डबल कोट के अंदर इसमें मैं डिलीट कर देता हूँ। बटन क्लिक हम देखते हैं जब बटन क्लिक का इवेंट हमको मिलता है कि नहीं। अब इस प्रोजेक्ट को मैं रन करता हूँ, तब तक मैं क्या करता हूँ, इसके शो डेटा वाले को इस पर बना देता हूँ यहाँ पर। तो इसके लिए शो डाटा को बनाने के लिए क्या करना होगा हमको, डेटा आ गया। अगर मैं यहाँ से एडिट पर क्लिक करूँ तो देखो एडिट का आ गया ऑप्शन, और मॉडल पॉपअप भी मेरा शो हो गया, क्योंकि हमने मॉडल पॉपअप वाला ही बटन इसके अंदर डाल दिया है। ठीक है। अगर डिलीट की बात करूँ तो यहाँ से डिलीट आ रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, अब यहाँ पर दोनों बना देता हूँ। पहले इस कंट्रोलर के ऊपर मेथड एडिट और डिलीट का, तो एडिट और डिलीट का दोनों मेथड बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ से HTTP पोस्ट टाइप का ही मैं यूज कर लेता हूँ। यहाँ पर क्या करता हूँ, एक फंक्शन बना लेता हूँ, किस नाम से, गेट कैटेगरी डिटेल कर सकता हूँ, कैटेगरी डिटेल्स कर सकता हूँ यहाँ से। और इसमें मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा, आप चाहो तो मॉडल भेज दो, अगर आप चाहो तो यहाँ आईडी ले लो, जैसे आईडी में ले लेता हूँ। आपके ऊपर वहाँ से आईडी आ रही है, आईडी में भेज दूंगा। ठीक है। अब इस आईडी पे जब मुझे मिल गया तो कैटेगरी इन्फो मॉडल के अंदर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, डिफाइन किया, और इसी में मैं क्या करता हूँ, डेटा को उठा लूँगा। इसमें उठा लूँ या मैं इसको इसमें ना उठा के कैटेगरी में उठा लेता हूँ। कैटेगरी जो मेरा मेन मॉडल था, मेन मॉडल में उठा लेता हूँ। ठीक है। अब मुझे क्या करना है, डेटा को उठाना है। तो एक उसके लिए क्या करना होगा, एंटिटीज की क्वेरी लिखनी होगी। अब एंटिटीज की क्वेरी लिखने के लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर मॉडल इक्वल टू कॉन्टेक्स्ट डॉट कैटेगरी डॉट। अब कैटेगरी के बाद क्या करना होगा मुझे, कैटेगरी डॉट टू लिस्ट नहीं होगा, यहाँ पर कैटेगरी डॉट फर्स्ट और डिफॉल्ट। और फर्स्ट और डिफॉल्ट में मैं क्या करूँगा, एक सप्लाई करूँगा किसको, m डॉट ID इक्वल क्या, ये है मेरा ID जो ऊपर से आ रहा है, ये ID मिलेगा, और इसमें मैं क्या करूँगा, मॉडल में भर दूंगा। अब बात आती है यहाँ पर एरर कह रहा है बेसिकली, इनकेस अगर ये नल हो तो क्या होगा, बेसिकली कैटेगरी कैन नॉट बी नल हियर, कैटेगरी यहाँ पर क्या होगा, नल नहीं हो सकता। तो इस चीज़ को मुझे क्या करना होगा, हैंडल करना होगा, एरर हैंडलिंग।
आप चाहो तो इसमें यहाँ ट्राई कैच ब्लॉक भी पहले मैं लगा देता हूँ, ट्राई डबल टैप, ट्राई के अंदर कैच, कैच के अंदर हमारा ये आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसको यहाँ से कट करता हूँ और ट्राई ब्लॉक के अंदर पहले हम आते हैं। यहाँ पर मैं एक वेरिएबल डिफाइन कर लेता हूँ, वेरिएबल कैटेगरी, वेरिएबल कैटेगरी कर लो या जो आपको नाम देना है वेरिएबल का नाम, कैटेगरी दे देता हूँ, कैटेगरी डाटा कर देता हूँ। ठीक है, अब इस वेरिएबल को तो मैं चेक कर सकता हूँ ये नल है कि नहीं है। अगर मैं यहाँ कहूँ इफ कैटेगरी इक्वल इक्वल नल, ठीक है, जब कैटेगरी मेरा नल हो तो क्या हो, यहाँ से कुछ कोई डाटा मैं भेज दीजिए, भाई आपके यहाँ क्या है, डेटा अवेलेबल नहीं है। अदरवाइज क्या करेगा यहाँ पर, एल्स कैटेगरी डेटा, अगर मेरा डेटा नल नहीं है तो क्या करूँगा, मैं इस मॉडल में डेटा को भर दूंगा। तो मॉडल इजकल टू कैटेगरी डाटा। ठीक है, अब कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर बात करें कि अगर मॉडल इजकल टू मेरा यहाँ कैटेगरी डेटा हो रहा है तो यहाँ से भी तो मुझे कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। तो ये आता हूँ कैटेगरी के अंदर और यहाँ पर मैं कुछ ऐसा करता हूँ, यहाँ पर जब कुछ नहीं है तो आईडी में ही कुछ भेज देता हूँ यहाँ से। तो मॉडल डॉट आईडी इक्वल टू, यहाँ से मैं 0 सबसे बेस्ट। ठीक है, अब इस 0 पर ही मैं वहाँ jQuery में हैंडल कर लूँगा। जब अगर 0 मिल रहा है तो मुझे कुछ मैसेज शो कराने तो करा सकता हूँ, या अगर चाहूँ तो कैटेगरी इन्फो मॉडल के थ्रू भी मैं डेटा को रिटर्न करा सकता हूँ। कैटेगरी अगर इन्फो मॉडल मुझे यूज करना हो तो कैटेगरी इन्फो मॉडल यूज करना हो तो चलते हैं कैटेगरी इन्फो मॉडल ही ट्राई करते हैं, क्योंकि मैं अच्छा कुछ भी डालना नहीं चाहता हूँ ऐसे जो कोई भी एक्सेप्शन जनरेट हो या कोई एक्सेप्शन जनरेट तो नहीं होगा, चल जाएगा ये भी, लेकिन एक सही तरीका नहीं है काम करने का, तरीका भी तो सही होना चाहिए। अब कैटेगरी इन्फो मॉडल पे मुझे क्या करता हूँ, मॉडल में मेरे पास क्या है, एरर मैसेज है यहाँ पर। एरर मैसेज में मैं यहाँ पर अब प्रॉपर मैसेज यहाँ से मैं भेज सकता हूँ। ठीक है, और प्रॉपर मैसेज में मैं क्या भेजूंगा, यहाँ पर एरर मैसेज में मैं यहाँ से भेज दूंगा डेटा नॉट फाउंड, डेटा नॉट फाउंड। ठीक है, और मॉडल डॉट टोटल रो भी हमको, जैसे डेटा नहीं फाउंड है तो टोटल रो कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। मॉडल डॉट टोटल रो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है, अब बात करता हूँ कि यहाँ पर कैटेगरी मेरा आ जाता है, यहाँ मॉडल डॉट कैटेगरी कर दूंगा, नॉर्मल कैटेगरी कर दूंगा। ठीक, कैटेगरी को भी मैं इसके अंदर इन्फो मॉडल के अंदर डाल के रखा हूँ। यहाँ आप देखोगे कैटेगरी गेट से न्यू कैटेगरी। ठीक है, तो उसका भी मैं क्या यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना के डायरेक्ट रखा हूँ। तो इस कैटेगरी में ही डेटा को मैं डाल दिया। अब ये मेरा क्या हुआ जी, अब यहाँ से मुझे इस थ्रो में भी मुझे एक्सेप्शन है, क्या करना है, मॉडल डॉट यहाँ पर एरर मैसेज डॉट एक्सेप्शन यहाँ पर डाल देता हूँ, और लास्ट में हम क्या करते हैं, जेसन को रिटर्न कर देता हूँ और यहाँ पर EX कर देता हूँ। तो ये हमारा क्या हुआ, गेट का हो गया, मतलब डेटा एडिट बटन पर जैसे क्लिक करूँगा तो डेटा मुझे मिलेगा index.cshtml। यहाँ पर आता हूँ, अब मैं यहाँ से फंक्शन गेट कैटेगरी वाले को यहाँ से कॉपी करूँगा। किसके लिए, सबको नहीं कॉपी करता हूँ, यहाँ से लेके मैं इंटरनली एजेक्स कॉपी करता हूँ इसका। किसके लिए, डेटा को शो करने के लिए। एडिट बटन के क्लिक पर यहाँ से एडिट का हटाता हूँ, यहाँ से शो अप करता हूँ, और सक्सेस वाले केस में ये इच को हटा देता हूँ। इच तो मुझे चाहिए नहीं भैया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ जब सक्सेस हो तो अब यहाँ पर सक्सेस हो तो जैसे एडिट शो डाटा में मेरा आज पोस्ट मेथड है, कैटेगरी कंट्रोलर के ऊपर है। ठीक है जी, अब गेट ऑल कैटेगरी तक हमारा एक्शन का नाम नहीं है,
एक्शन का नाम हमने क्या रखा हो, HTTP पोस्ट के ऊपर गेट कैटेगरी डिटेल्स। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, गेट कैटेगरी डिटेल्स को यहाँ डालूंगा। डेटा किस फॉर्मेट में मुझे मिलेगा, जेसन में मिलेगा, ठीक है जी। रिजल्ट में मुझे मिल गया जेसन में, ठीक है। अगर मुझे ये जेसन में मिल गया तो क्या होना चाहिए, पॉपअप मेरा खुल जाएगा और देन हमको क्या होना चाहिए, टेक्स्ट बॉक्स में डेटा भर के आना चाहिए। तो टेक्स्ट बॉक्स में डेटा भरने के लिए मुझे क्या करना होगा, टेक्स्ट बॉक्स की आईडी को उठाना पड़ेगा। तो ऐड कैटेगरी से मैं उठा लेता हूँ। यहाँ पर मेरा टेक्स्ट बॉक्स की आईडी, ये तीनों चीज़ें मेरा, मैं टाइप नहीं कर रहा हूँ क्योंकि कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स डॉट नेम कॉपी किया और इसके अंदर डॉट वैल्यू के अंदर मैं यहाँ पर क्या करूँगा, रिजल्ट डॉट, हमारा कंट्रोल इसमें क्या, किसमें डेटा है, रिजल्ट डॉट। अब रिजल्ट डॉट के साथ भैया मैंने क्या किया था, यहाँ पर कैटेगरी में डाला था ना इसके, तो इस कैटेगरी को भी तो यहाँ लेके आऊंगा, रिजल्ट डॉट कैटेगरी डॉट, कैटेगरी डॉट, कौन सा कैटेगरी का मैं उठा रहा हूँ, नेम को उठा रहा हूँ। यहाँ से एन क्या होगा मेरा, स्मॉल होगा। ये हमारा क्या हुआ, नेम आ गया। उसी तरह से मुझे क्या डालना है, मेन कैटेगरी डालना है और आईडी डालनी है। अब इनकी आईडी लेके आता हूँ पहले यहाँ से। तो मेन कैटेगरी की आईडी हमारा TXT मेन कैटेगरी है और आईडी के लिए मैंने हिडन फील्ड लिया था एक, यहाँ पर हिडन आईडी। अब हिडन आईडी में यहाँ तो नेम नहीं होगा, यहाँ पर आईडी होगा। और यहाँ पर मैं इसका मॉडल से मैं क्या करता हूँ, मेन कैटेगरी को, ये तो मुझे रिटर्न मिलेगा जेसन में, पहला लेटर क्या हो जाता है, स्मॉल। मिल गया डेटा, ठीक है। अगर अब इसके अलावा अगर डेटा मिल गया तो अगर हम चेक करना चाहें तो इसको रन करके चेक करते हैं। उसके बाद अब एक्सेप्शन वाला पार्ट, जैसे जो मैसेज जो वहाँ से रिटर्न आ रहा है, जो डेटा नहीं है तो क्या करना है, उस पार्ट पर काम करेंगे। पहले चेक करते हैं जी बटन क्लिक पर मुझे डेटा मिल रहा है या नहीं। ये क्या हुआ, मेरा लिस्ट लोड हुआ। अब मैं क्या करता हूँ, इसको राजेश ABC फर्स्ट वाले को एडिट पर क्लिक करता हूँ। समथिंग इशू चेक करना पड़ेगा, क्या एरर है। पहले देखते हैं जी यहाँ कंट्रोलर पर ब्रेक लगा के यहाँ पर आता है कि नहीं। अच्छा, ये मुझे लग रहा है ये आईडी में सप्लाई करना है ना इसका। मैं यहाँ पर अच्छा, यहाँ पर मैं डेटा सप्लाई नहीं किया हूँ तो इशू तो होगा ही। तो यहाँ पर मुझे क्या सप्लाई करना है, डाटा। तो यहाँ से डेटा को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, सक्सेस के ऊपर लेके आऊँगा और यहाँ पर डेटा को पेस्ट करूँगा। और सिर्फ मुझे क्या लेके जाना है, यहाँ से आईडी लेके। ये आईडी मुझे कहाँ मिल रहा है, इस आईडी में मिल रहा है। तो यहाँ पर आईडी इक्वल टू आईडी, ये डाटा मुझे यहाँ से मिला, मैंने क्या किया, इसको सप्लाई कर दिया। यहाँ पर भी स्मॉल में ही है आईडी, ठीक है, यहाँ भी स्मॉल है। जो हमारा यहाँ पर होगा नाम स्मॉल हो तो स्मॉल, कैपिटल हो तो स्मॉल कैपिटल, और वही चीज़ सेम हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं। अब चेक करते हैं यहाँ पर ब्रेक लगा के क्या मेरे कंट्रोलर के ऊपर हिट जा रहा है यहाँ से या नहीं जा रहा है। कंट्रोलर के ऊपर हिट जाएगा तभी हमको जेसन रिटर्न करके देगा, तभी ये सक्सेस में जाएगा, ठीक है। अब ये मेरा डेटा यहाँ लोड हो गया। अब मैं आता हूँ यहाँ से एडिट पर, आ गया कंट्रोलर के ऊपर, आईडी कितना लेके आया है, 1 लेके आया। चलो आगे बढ़ता हूँ, F11। देन हमारा कैटेगरी में डेटा भरा, एक डेटा गया होगा। देन आपको क्या किया, यहाँ से जेसन में मॉडल में क्या किया, इसको रिटर्न कर दिया। कैटेगरी में डेटा रिटर्न कर दिया, ठीक है। अब मैं F5 करता हूँ यहाँ से। अब देखो ये टेक्स्ट बॉक्स में डेटा हमारा आ गया। अब ये ABC की जगह पर मैं कर देता हूँ कुमार। अब अपडेट करूँ तो क्या डेटा अपडेट होगा, अगर मैं यहाँ से सेव चेंज करूँ तो क्या डेटा अपडेट होगा। अब देखो यहाँ पर अपडेट वाला पर मैं आ गया, अपडेट ऐड अपडेट वाले पे। तो यहाँ से अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, अब यहाँ पर आप देखोगे कैटेगरी आईडी क्या आया, मेरा 1 आया। 1 आया, डैट मीन्स अगर मैं यहाँ से आगे बढ़ता हूँ तो यहाँ पर इसके अंदर तो ऐड के अंदर तो जाएगा नहीं है क्योंकि ऐड 0 पर चल रहा है। 1 आया, चलो भाई यहाँ से क्या करो, अपडेट करो, अपडेट हो गया। टोटल रो अफेक्टेड 1 लेके आ गया।
एरर मैसेज कैटेगरी अपडेट सक्सेसफुली। आप यहाँ पर देखोगे आपका कैटेगरी अपडेट हो गया और यहाँ से डेटा रिमूव हो गया। ठीक है, अब देन हम इसको क्या करता हूँ, यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, ये देखो आपका अपडेट ये भी हो गया। अब डिलीट के लिए हम क्या करते हैं, अपना एक्शन मेथड पहले बनाते हैं। तो एक्शन मेथड बनाने के लिए हमको क्या करना होगा, यहाँ पर इसको मैं कॉपी करता हूँ और इसी को मॉडिफाई कर दूँगा डिलीट के लिए भी। गेट कैटेगरी है मेरा ये और डिटेल वाला है बेसिकली। मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट, और ये क्या होगा, डिलीट कैटेगरी। क्या होगा, डिलीट 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 कैटेगरी। और डिलीट कैटेगरी में हम यहाँ पर क्या सप्लाई करेंगे, मॉडल को सप्लाई करेंगे। मॉडल सप्लाई करेंगे डैट मीन्स कैटेगरी मॉडल सप्लाई करेंगे। कैटेगरी को मॉडल कर देंगे, जैसे नॉर्मल मॉडल जो हमने बनाया था उसको मैं सप्लाई कर दिया। और ये इसको मैं क्या करता हूँ, इन्फो मॉडल में कर देता हूँ। कैटेगरी इन्फो मॉडल की भी जरूरत पड़ेगी। अब बात करते हैं एक्सेप्शन की। तो हमारा ये कैटेगरी इन्फो मॉडल जो है डॉट एरर मैसेज ये आ गया। ठीक है, इस चीज़ की मुझे यहाँ पर अभी तो फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं अपने डिलीट का कोड लिखता हूँ। तो डिलीट के लिए हमको क्या करना होगा, हम क्या करते हैं, अंडरस्कोर कॉन्टेक्स्ट डॉट रिमूव फंक्शन होता है, और इस रिमूव के अंदर मैं किसको सप्लाई कर दूंगा, मॉडल को सप्लाई कर दूंगा। ये क्या करेगा, रिमूव कर देगा। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, कॉन्टेक्स्ट डॉट सेव चेंजेस अंडरस्कोर कॉन्टेक्स्ट डॉट अंडरस्कोर कॉन्टेक्स्ट डॉट सेव चेंजेस, और सेव चेंजेस में मैं क्या करूँगा, ब्रैकेट लगाऊंगा और ये इसको मैं कर दूंगा। ये क्या हो गया, मेरा रिमूव हो गया। ठीक है, अब रिमूव होने के बाद हमको क्या करना है, मैसेज वापस करना है। तो मैसेज वापस करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर मॉडल डॉट रो काउंट हमारा क्या आ जाएगा, रिमूव हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और इन्फो मॉडल डॉट बेसिकली ये का मॉडल में तो है नहीं, हमने इन्फो मॉडल के अंदर डाल रखा था इसको। तो इन्फो मॉडल डॉट और इन्फो मॉडल डॉट मैसेज में भी हम क्या करेंगे, अपने मैसेज को यहाँ पर सप्लाई कर देंगे, रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुली। रिकॉर्ड डिलीटेड। ठीक है, रिकॉर्ड डिलीटेड, या जो आप मैसेज लिखना चाहो यहाँ आप लिख सकते हो। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको इन्फो मॉडल को रिटर्न करा दिए। ठीक है, तो ये हमको क्या करेगा, रिटर्न कर देगा, किस चीज़ को, डिलीट को रिटर्न करेगा। ठीक है, अब इसके लिए हमको क्या बनाना पड़ेगा, यहाँ पर एक एक्शन मेथड बनाना पड़ेगा। बेसिकली जेक्वेरी के थ्रू क्या करना होगा, रीड करना होगा। तो हम लोगों ने यहाँ पर इस बटन क्लिक के इवेंट को पहले बना के देख चुके थे। अब इसके लिए मुझे क्या करना है, जेक्वेरी एजेक्स लिखना है। तो लेट टेक्स्ट इज इक्वल टू, अब टेक्स्ट में क्या डालता हूँ, मैं क्या करूँगा, जब पहले बटन क्लिक करूँगा तो कंफर्म करूँगा जब क्या आप डिलीट करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो। तो आर यू श्योर टू डिलीट दिस रिकॉर्ड। ठीक है, हमने क्या किया, क्वेश्चन पूछ लिया। अब ये टेक्स्ट हमको पूछेगा, जैसे डिलीट बटन हिट हो तो ये पूछना चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है, इफ कन्फर्म कन्फर्म में किसको, टेक्स्ट को, TEXT ऊपर वाले जो टेक्स्ट है इसको हम क्या करेंगे, कन्फर्म करेंगे क्या ये ट्रू है। अगर ट्रू है तो क्या करेगा, हमारा ये मेथड एग्जीक्यूट कर देगा, अदरवाइज क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा। इसको हम कंफर्म, इसमें क्या करूँगा, एरर मैसेज जो भी हमारा होगा उसको मैं हाइड कर दूंगा। तो एरर मैसेज हमारा क्या यहाँ पर है, ऊपर में मैंने एक डिव लगा कर रखा था मैं यहाँ पर, ये एरर मैसेज, तो इसी में हमारा मैसेज आएगा। अगर कंफर्म करता है जो यस, तो मैं यहाँ पर चेक करता हूँ, जैसे जो डॉलर लगाता हूँ और सिंगल कोट के अंदर हैश लगा के इसको पेस्ट करता हूँ, .html
और इसमें मैं क्या करता हूँ, मैसेज को सप्लाई कर देता हूँ डिलीटेड सक्सेसफुली। ठीक है, अभी डिलीट होगा नहीं, बेसिकली हम चेक करना चाह रहे हैं जी मैं यस कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, और नो कर रहा हूँ तो हमको कुछ नहीं कराना है, बेसिकली ब्लैंक करा देना है। जो एरर मैसेज में जो थी होगा डी, उसको क्या करा देना है, ब्लैंक करा देना है। तो डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू HTML इज इक्वल टू ब्लैंक। ठीक है, तो अब चेक कर लेते हैं। इसके बाद हम कहाँ अपना jQuery का एजेक्स कॉल लगाएंगे, इसके बीच में जब कन्फर्म हो जहाँ भाई मुझे डिलीट तो करना ही है, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपना jQuery एजेक्स कॉल लगाएंगे डिलीट के उस API को हिट करने के लिए। तो पहले हम बटन क्लिक पर चेक कर लेते हैं ये लेट फंक्शन मेरा काम कर रहा है प्रॉपर या नहीं। तो हमने क्या किया है, प्रोजेक्ट को बिल्ड करके रन कर दिया है। रन होके अभी प्रोजेक्ट मेरा आ गया। अब देखते हैं डिलीट करके हम इसको, जैसे इसको मुझे डिलीट करना है तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, डिलीट करता हूँ। तो देखो आर यू श्योर टू डिलीट दिस रिकॉर्ड, बेसिकली यूजर से क्या किया पूछा जा रहा है। अगर कैंसिल करूँगा तो कुछ नहीं होगा, अगर ओके करूँगा तो क्या हो जाएगा, मेरा यहाँ पर एरर मैसेज आ गया डिलीटेड सक्सेसफुली। तो डिलीटेड सक्सेसफुली हो गया, लेकिन हमने तो API को हिट किया नहीं अभी। API को हिट करने के लिए क्या लिखना होगा, एजेक्स कॉल लिखना होगा यहाँ पर। इसको मैं नीचे करता हूँ और देन हम अपना एजेक्स कॉल यहाँ से लिखेंगे। तो एजेक्स कॉल के लिए मैं क्या करता हूँ, डिलीट दैट मीन्स यू कैन यूज, किस टाइप के यूज करेंगे हम इस टाइप का यूज करेंगे। तो इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, इसी को चेंज कर लूँगा। यहाँ से आता हूँ, एजेक्स कॉल हमने लिख दिया। अब इसमें मेरा क्या है, जो एक्शन में क्या जाएगा, ये हमारा एक्शन का है। बेसिकली जो एक्शन मैं बनाया हूँ, एक्शन किस नाम से बनाया हूँ, डिलीट कैटेगरी के नाम से मैं बनाया हूँ। तो इस डिलीट कैटेगरी को हम कहाँ पर कॉल करेंगे, यहाँ पर कैटेगरी कंट्रोलर है। ठीक है जी, और डेटा में हमको क्या लेके जाना है, ID लेके जाना है। ID हमको कहाँ से मिल रहा है, ये रहा ID। देन ये ID हम क्या करेंगे, यहाँ भेज देंगे। ये ID कौन सा है, इसकी जो यहाँ पर पैरामीटर में डाला है मॉडल, इसकी ID हमारा क्या है, यहाँ पर कैपिटल I से है, ये है ना। तो इसी चीज़ को मैं यहाँ पर सप्लाई कर दिया। अगर सक्सेस हो तो रो काउंट क्या आएगा, हमारा 1 आएगा। जी हाँ, एकदम 1 आएगा। अगर 1 आएगा रेस्पॉन्स डॉट रो काउंट 1, तो क्या मैसेज आ जाए हमारा, यहाँ पर एरर मैसेज में क्या आ जाए, यहाँ पर जो हमारा उधर से मैसेज सप्लाई होके आ रहा है, फिर हमारा कैटेगरी लिस्ट क्या हो जाए, बाइंड हो जाए। और इसकी तो हमें यहाँ कोई ज़रूरत ही नहीं है। और अगर 1 नहीं आता है तो हमको क्या आ जाए मैसेज में, जो वहाँ से मैसेज रिटर्न करा रहे हैं एरर वाले, वो हमारा मैसेज यहाँ रिटर्न कर दें। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, इसको हम रन करके चेक कर लेते हैं ये डिलीट मेरा वर्क कर रहा है कि नहीं, ये मेथड मेरा जो मैंने कॉल लगाया हूँ ये प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं। तो इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको रन करता हूँ और देखते हैं जो मेरा डिलीट काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, डेटा मेरा आ गया। अब मैं इसको करता हूँ, यहाँ से डिलीट पर क्लिक करता हूँ, आर यू श्योर टू डिलीट, ओके क्लिक किया, डिलीटेड हो गया मेरा। अब मैं इसको थोड़ा सा रिफ्रेश करूँ, देखो डिलीट हो गया है।